नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। लोकाकाश के अग्रभाग में अनंत सिद्ध आत्माएं, बुद्ध आत्माएं, मुक्त आत्माएं विराजमान है और अनंत काल तक विराजित रहेंगी। उन सभी सच्चित आनंद रूपी सिद्ध आत्माओं को, बुद्ध आत्माओं को, मुक्त आत्माओं को मन से, वचन से, काय से त्रिकाल वंदन, साष्टांग प्रणाम, बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम विश्व धर्मोस्तु मंगलम आत्मधर्मोस्तु मंगलम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम बेतारम कर्म भूभ्रताम यातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ह्रींकाराय नमो नमः। श्रींकाराय नमो नमः। तन निर्मल हो निर्मल हो, तन संभल हो, मन संभल हो, जीवन धन आचरण सदाई संभल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, जीवन धन आचरण सदाई मंगल हो। यह जीवन मंगलमय हो, निर्भय हो, नित्य निरामय हो। यह जीवन ज्योतिर्मय हो, पाप विलय हो, पुण्योदय हो, कर्मोक्षय सर्वोदय हो। यह जीवन मंगलमय हो, जन्म जरा मृत्यु से ऊपर जीवन मृत्युंजय हो। यह जीवन ज्योतिर्मय हो, यह जीवन मंगलमय हो। नमन आत्म परमात्म को वीतराग भगवान, नमन गुरु जननी जनक धर्म संग श्रुत संत सदा रहे जयवंत है उपकार अनंत। मंगलियो मंगलियो मंगलियो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जयपुर हेरिटेज भक्तामार हीलिंग सेंटर के द्वारा करीब 1 माह पूर्ण होने को जा रहा है। हमने भक्तामर श्लोक का उच्चारण एवं वृद्धि मंत्रों का अर्थ, जो कि उसके लिए हमारे बीच पधारी हुई थी ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी, डॉक्टर मनीषा जी जैन ग्वालियर और रूपाली जी जैन, जिन्होंने बहुत अच्छा सेशन निरंतर अभी तक जारी है, जिसमें भक्तामर का पूरे जो 48 काव्यों का अर्थों का कार्यक्रम संपूर्ण हो गया है। और आज स्वर विज्ञान पर जो क्लास लेंगी डॉक्टर मनीषा जी, उससे पूर्व हम अभी पहले हीलिंग का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसके पश्चात आज हम स्वर विज्ञान की क्लास होगी। तो प्रारंभ करें हम सर्वप्रथम हीलिंग का।
भक्तामर के श्लोक, रिद्धि और मंत्रों के द्वारा हीलिंग। श्लोक नंबर 1, जो कि सभी प्रकार के जीवन में आए वाद विवादों को दूर करने के लिए सहायक है, ऐसे श्लोक का उच्चारण करने से भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालंबनम भव जले पतताम जनानाम। ओम ह्रीम अरहम नमो अरिहंताणम नमो जणनम राम ह्रीम रूम रो में असी औसा ए प्रति चक्र फट विचक्र जोम जोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम श्रीम क्लीम लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। श्लोक नंबर 2, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने के लिए हम श्लोक नंबर 2 का उच्चारण करते हैं। और भयंकर अगर सिर का दर्द होता है तो 2 नंबर के श्लोक का उच्चारण करने से वो सिर दर्द भी बहुत जल्द ठीक हो जाता है। यह संस्तुत सकल वाग्मय तत्व बोधा उद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथे सोत्रे जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे सुशे किला हम पितम प्रथमम जिनेन्द्रम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम लूम नमः सकलार सिद्धिणम। ओम ह्रीम अरम नमो ओइज्जनम जोम जोम नमः स्वाहा। श्लोक नंबर 6, बच्चों की याददाश्त को बढ़ाने के लिए, बुद्धि के विकास करने के लिए और ब्रेन से संबंधित जो भी कोई बीमारियां हैं, ब्रेन ट्यूमर है और तो उन नव से संबंधित जितनी भी बीमारी है उनको ठीक करने के लिए हम श्लोक नंबर 6 का वाचन करते हैं। अल्पैशुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान् माम् यत्को किल मधु मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकुरे कहेतु। ओम ह्रीम श्राम झीम शूम स हम सम थे ठे सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वा। ओम ह्रीम अरम नमो कुठट विदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। श्लोक नंबर 17, पेट से संबंधित जितनी बीमारियां पेट और पेट से नीचे के हिस्से में, किडनी, लीवर, तो उन सभी के लिए हम श्लोक नंबर 17 का वाचन करने से ये सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती है। नास्तं कदाचिद् प्रयासिन राहुगम्य स्पष्टीकरोचि सहसा युगपज्जगन्ति नभोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा सिमुनेन्द्र लोके। ओम नमो णमि उणट्टे मट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जटम पीड़ाम भंजय भंजय सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वा। ओम नमो अजित शत्रु पराजम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो अट्ठांग मा निमित कुशलनम झोम झोम नमः स्वाहा। श्लोक नंबर 30, जो कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए और जानवरों से संबंधित जो भय बन जाता है उसको दूर करने के लिए हम श्लोक नंबर 30 का वाचन करते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कल दोत कांताम उद्यंच शांक सुचि निर्जर बारिधार मुचेस्तटम सुर गिरे रिविशात कौम्भम। ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय ऋण पद्मावती सहिताय नमः स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मठे क्षुद्रान स्तंभ्य स्तंभ्य रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो गोर 33, किसी भी प्रकार का बुखार हो, उस ज्वर पीड़ा से प्रॉब्लम्स को उसको दूर करने के लिए, लाभ पाने के लिए हम श्लोक नंबर 33 का वाचन करते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजाते संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता
ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान परम योगीशाय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो सव्वो साई पत्ताणाम झोम झोम नमः स्वाहा। श्लोक नंबर 35। जो जितनी भी प्राकृतिक प्रकोप हैं, महामारी जो फैल रही है, उससे निजात पाने के लिए हम श्लोक नंबर 35 का वाचन करते हैं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सधर्म तत्व कथने कपट स्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। ओम जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्राणी अमृतम भव वशट सुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ति रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम नमो जल्लो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। श्लोक नंबर 45। कैसे तो जितने भी कोई असाध्य रोग हैं, कितनी पुरानी सी बीमारी हो, उन सभी से निजात पाने के लिए, उनसे लाभ के लिए हम श्लोक नंबर 45 का वाचन करते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना शोचाम दशामुपकताश्युत जीवताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दिक्त देया मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरो शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वा। ओम ह्रीं भगवते वे भीषराय नमः। ओम ह्रीं अरम नमो अक्षिणमाणताणम झोम झोम नमः स्वाहा। श्लोक नंबर 47। अपने कॉन्फिडेंस को पूरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम श्लोक नंबर 47 का उच्चारण करते हैं। मत द्वीपेंद्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर मंद नोत्तम तशाशुनाश मुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान दीते। ओम नमो राम ह्रीं रूम रोम है यक्ष श्रीं ह्रीं पट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मते भैराय नमः। ओम ह्रीं अरहम नमो सिद्धाय दृढ़नम वड़न मणनम झोम झोम नमः स्वाहा। और अंतिम श्लोक नंबर 48, जो सभी प्रकार की हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्लोक नंबर 48 का उच्चारण करते हैं। स्त्रोत्रजम तव जिनेन्द्र गुणेर निबंधाम भक्त्या मया रुचिर्वाण विचित्र पुष्पाम दत्ते जनो य कंटक दाम जस्त्रम सम्मान तुंगम वशा स्वमुपैति लक्ष्मी। ओम राम ह्रीं असी औसा झुम झुम नमः स्वाहा। ओम नमो ब्रह्मचारिणे अष्टादश सहस्रांगधारिणे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सौव सावणम ओम नमो बेव नदी महावीर बड़न बड़नम बुद्धिरिस्नम झुम झुम नमः स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो मानतो आचार्य की जय। हे आदिनाथ प्रभु, मैंने भक्ता मुझे श्लोक रिद्धि और मंत्रों के द्वारा सभी प्रयास किया है और इस कार्य करने में मेरे द्वारा किसी प्रकार की भूल चूक, कोई एवं है, कोई गलती या कोई दोष हुआ हो तो हे प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। और इस कार्यक्रम में जितना भी पुण्य का अर्जन हुआ वो सभी हीलिंग लेने वालों के खाते में जाए, उनके खाते में जाए। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो मानतो आचार्य की जय। जय जैन। हमारे बीच डॉक्टर मनीषा जैन पधार चुकी हैं, उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वीडियो खोल रखे हैं, जरा म्यूट कर लें। हाँ मनीषा जी आ गए, अब है ना सबको म्यूट कर दो। अपने आप ही होना चाहिए, जो भी जैसे क्लास ज्वाइन करता है वो अपने आप को म्यूट कर ले। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस को ये तो कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, इतना टाइम हो गया सबको। हाँ 1 साल से ज्यादा हो गया जूम पे काम करते हुए, जुड़ते हुए लोगों को। वो डिस्टर्बेंस आता रहता है, सबको दिक्कत होती है, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो केवल बोल रहे हैं वो रहे हैं, बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लें। अब मेरा निवेदन, हमारे बीच डॉक्टर मनीषा जी चाहिए, पर म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मनीषा जी। हाँ जी, मेरे को कोस्ट बना दीजिए जिससे मैं सबको म्यूट कर सकूं, क्योंकि बाद कितना भी कुछ कह लो नहीं मानते हैं, बीच में सब अनम्यूट हो ही जाते हैं।
हाँ वही वाली बात है। नहीं वैसे सबको अपने आप ही होना चाहिए, अब तो इतना इतना टाइम हो गया भाई, अपने एक के पीछे सब लोग डिस्टर्ब होते हैं ना। वही तो, लेकिन ये इंडिया है। या नहीं मानते लोग, इसलिए ना वो कहते खाली वही कोच बात बना, नहीं थी। मेरे को कोच एक्चुअल क्या बना वो घर में उनके जो दीजिए काम ना। होता रहता है ना, कि किचन के बर्तनों की आवाज आ रही है, कहीं और कुछ हो रहा है, वो सब इसमें आता रहता है, तो यस ठीक नहीं यस, लगता। तभी तो वो आवाज आती है पीछे से। तो हाँ हाँ जी, सुभाष भैया मेरे को आप पोस्ट बना देना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ केवल मैं जी। बोलता हूँ। आशा भाभी, मनीषा जी को हाँ आप सुभाष पोस्ट करा साहब। दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया। सभी को जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। सभी को। होस्ट जय सुभाष भाई जिनेंद्र। साहब हैं, इसलिए मनीषा दीदी को को होस्ट सुभाष भाई साहब ठीक है, बनाएंगे, आप मैं होस्ट करता हूँ, एक सेकंड मैं बना देता हूँ। हाँ। तो सॉरी मैंने डिस्टर्ब मैं, किया। कोई नहीं नहीं बात नहीं, नहीं, ठीक है, अच्छा। जरूरी था। देवशास्त्र गुरु की आज्ञा से आज हम सर्व विज्ञान की शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले हम देवशास्त्र गुरु को नमन करेंगे। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय जय, धर्म जय जय। अरिहंते मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम, साधु जीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम। अरिहंता उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जीवन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंते शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जीवन शरणा, जिन धर्म शरण। यही चार शरणा, सब दुख हरणा, सब दुख हरणा, भव सुख कर। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय जय। बोले देव शास्त्र गुरु की जय। देवादिदेव एक है, आदिनाथ भगवान की जय। महामनीषी आचार्य मुनिवर मानतम स्वामी की जय। संत श्री श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संत मुनीषी बेहद सागर जी महाराज की जय। मेरे जितने भी देव शास्त्र गुरु और जिन जिन गुरुदेव से मुझे, उनके माध्यम से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन सबके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार, वंदन, अभिनंदन और उनका मैं आशीर्वाद चाहूंगी। यहाँ मेरे बीच समस्त जितने भी महाबुद्धियोशी हैं, समस्त साधक हैं, उन सबको मेरा बारंबार जय जिनेंद्र। और उम्मीद करती हूँ जो सर्व विज्ञान जिसकी क्लास हम ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसका बहुत सारा नॉलेज है। हमारी आशा दीदी, सुभाष भैया सब इसका नॉलेज रखते हैं और काफी घरों में ये किया भी जाता है। पहले जब बच्चे को चोट लग जाती थी तो माँ अपनी साड़ी के पल्लू को मुंह में लगा के और उसकी रख देती थी। जैसे आंख में चोट लगी तो वहां रख दी, हाथ पैर में लगी तो वहां रख दी, और उससे बच्चे को रिलीफ मिल जाता था, वो खुश हो जाता था कि मम्मी ठीक हो गया। तो इसके पीछे क्या था? इसके पीछे भी कहीं ना कहीं स्वर विज्ञान था कि वो स्वर साड़ी में लेके और उस चोट को दूर करती थी। ये स्वर विज्ञान एक ऐसी विद्या है जो काफी प्राचीन विद्या है और आज के समय में करीब करीब ये लुप्त सी हो गई है, क्योंकि न्यू जनरेशन इसको नहीं, इसमें इंटरेस्ट ले रही है। जबकि ये ऐसी विद्या है कि जिससे आप तन मन धन से सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्चे के, बिना किसी प्रयत्न के। सिर्फ एक छोटा सा प्रयत्न करना पड़ता है। सुबह सुबह आप बेड से उठते हैं तो आपको कैसे करना है जिससे आपके पूरे दिन भर के कार्य सफल होते चले जाएं, तो ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ, है ना। अब स्वर क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जाने स्वर क्या होता है ना। स्वर होता है हमारी दोनों नासिकाओं से जो श्वास हम लेते हैं, जो प्राण वायु निकलती है, उसका आना जाना, ये होता है स्वर। यदि वो बाई नासिका से निकलता है तो उसे कहते हैं बायां स्वर, और दाई से निकलता है तो उसे कहते हैं दायां स्वर। जो बाई नासिका से जो स्वर निकल रहा है उसको हम ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, ईड़ा स्वर भी कहते हैं, और उसको हम चंद्र स्वर भी कहते हैं। और जो दाई नासिका से निकल रहा है उसको हम सूर्य स्वर भी कहते हैं, पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, पिंगला स्वर भी कहते हैं। क्या होता है, हमारा एक टाइम में 75% एक स्वर तेजी से चलता है, चाहे वो बायां स्वर हो चाहे वो दायां स्वर हो। कभी कभी 2-3 मिनट के लिए दिन भर में ऐसा होता है कि दोनों स्वर बराबरी से चलते हैं, समान मात्रा में, तो फिर हम उसको कहते हैं सुषुम्ना स्वर, सुषुम्ना स्वर या सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना स्वर में कौन से कार्य करना चाहिए, चंद्र स्वर में कौन से कार्य करना चाहिए, सूर्य स्वर में कौन से कार्य करना चाहिए जिससे वो सफल हो,
ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसकी अज्ञानता में क्या होता है, हमें मालूम नहीं होता और हम कभी भी कुछ भी कार्य करने लग जाते हैं। घर से बाहर निकले तो कौन सा पैर बाहर निकाले, सुबह सुबह बिस्तर से उठे तो कौन सा पैर जमीन पे रखे। यदि ये सब हमें थोड़ा सा भी नॉलेज हो जाए और हम इसके हिसाब से चलने लगे तो आप देखेंगे कि हमारे कार्य अपने आप सफल होते चले जाते हैं, उन्हें हमें विशेष प्रयत्न ही नहीं करना पड़ रहा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भगवान ने क्या है, हमारे शरीर को पंच तत्व से बनाया है। ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड पंच तत्व से बना है। पंच तत्व से ये हमारा शरीर बनता है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। तो इन पंच तत्व से कैसे हम प्रभावित होते हैं, बहुत अधिक प्रभावित होते हैं हम पंच तत्व से। तो कैसे होते हैं वो सर्व विज्ञान में भी बताया है। ऐसा कोई सा भी विज्ञान नहीं जिसमें पंच तत्व का वर्णन ना आया। तो ये पंच तत्व के वर्णन से ही जो है हमें अपनी सफलताएं हासिल होती हैं। तो आज हम इन पंच तत्वों का भी वर्णन करेंगे, सर्व विज्ञान का भी वर्णन करेंगे, क्योंकि सर्व विज्ञान एक ऐसी विद्या है जहाँ सारी तमाम विद्याएं जब घुटने टेक देती है ना, उनसे काम सफल नहीं होता। तो वहां ब्रह्मास्त्र की तरह सर्व विज्ञान काम करता है। क्या करता है, शर्तिया इलाज है ये। 105 डिग्री बुखार को भी नॉर्मल किया जा सकता है सर्व विज्ञान के द्वारा, केवल 98 डिग्री पे लाया जा सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं इसका सर्व विज्ञान से समाधान ना किया जा सके। और ये विद्या किसने बनाई थी, किसने बताई थी? क्या हुआ, एक बार एक देवी जी ने भोलेनाथ शंकर जी से पूछा कि भगवान आनंद की प्राप्ति कैसे होती है। तो भोलेनाथ जी ने उत्तर दिया कि जो बाहर आ रही है और अंदर जा रही है उसी में स्थिर हो जाना ही आनंद है। मतलब यह विद्या किसने सिखाई हमको? भोलेनाथ जी ने सिखाई, शिव शंकर जी ने सिखाई कि जो श्वास बाहर जा रही है और अंदर जा रही है इसी में आप स्थिर हो जाइए, यही आनंद की प्राप्ति है। तो इस विद्या को आगे किसने बढ़ाया? भोलेनाथ जी ने बताई, आगे बढ़ाया हमारे आचार्यों ने, साधु संतों ने, और इसको वो फॉलो भी करते हैं। आप देखेंगे इतनी सर्दी में कितने नग्न रहते हैं वो, दिगंबर साधु एकदम नग्न, श्वेतांबर साधु एक पतला सा कपड़ा सफेद कलर का ग्रहण करते हैं, माता जी एक पतली सी सफेद साड़ी ग्रहण करती हैं, और इतनी भयानक ठंडी जिसमें हम 2-2 रजाइयां ओढ़ रहे हैं, वो उसमें भी हमें ठंड लगती है, सर्दी हो जाती, नाक बंद हो जाती है। और वो माता जी महाराज जी आप सोचो कैसे रात निकालते, जिन्होंने चटाई तक का त्याग कर दिया है। मेरे तो आंसू हो जाते हैं यदि मैं उनकी चर्चा करती हूँ। मेरी बड़ी बहन आरिका प्रशमती माता जी, उन्होंने चटाई का भी त्याग कर दिया, ना चटाई बिछाती हैं ना ओढ़ती हैं, और देखिए कैसे सोती होंगी, कैसे उन्हें नींद आती होगी। याद करते हैं तो बस आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आप लोग समझोगे कि इस विद्या के द्वारा ही वो अपने आप को साधते हैं। ये स्वर विज्ञान एक ऐसी विद्या है जिससे वो अपने बॉडी में गर्मी लाते हैं और उसी की वजह से वो अपने आप को साधते हैं, उनकी चर्या चलती है ना। भूख है, प्यास है, उनको जो भी ये अंतराय आ जाते हैं, कितने कितने दिनों तक वो लोग उपवास से रहते हैं, तो कैसे साधते हैं? वो अपने भूख प्यास को इस स्वर विज्ञान के द्वारा ही साधते हैं। दिन भर में सिर्फ पानी भी नहीं पीते हैं, जबकि साइंस ने बताया है कि हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी जरूर लेना चाहिए, और माता जी महाराज जी दिन भर में पानी भी नहीं लेते हैं, तो वो कैसे अपनी प्यास को साधते हैं? वो अपनी प्यास को इस स्वर विज्ञान के द्वारा ही साधते हैं। समझ लीजिए जिसने श्वासों पे नियंत्रण कर लिया उसने पूरे हर चीज पे नियंत्रण कर लिया, वो सही से जीवन जी सकता है ना। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ये विद्या केवल 0.01% ही रह गई है इस समय, केवल 0.01% लोग हैं जो इस विद्या को सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और कर रहे हैं। अभी अभी हमारे राजीव जी नाहर सर इस विद्या को काफी अच्छे लेवल पर लोगों में फैला रहे हैं, काफी पहुंच है लोगों तक उनकी, और उनसे ही हमने ये विद्या सीखी है। माता जी द्वारा भी इस विद्या के मुझे ज्ञान और नोट्स मिले हैं, उनको भी काफी नॉलेज है इसका। तो मैंने भी इस जो मैं अपनी नई बुक निकाल रही हूँ उसमें भी स्वर विज्ञान के बारे में काफी कुछ लिखा है। तो यही चाहते हो कि आप लोग भी इस विद्या को सीखें, समझें और अपने जीवन को सफल बताएं। क्या है, इस विज्ञान के द्वारा यदि हम कोई चीज चोरी हो गई है तो उसकी दिशा तक बता सकते हैं कि कौन सी दिशा में वो चीज चोरी गई है, किसी के द्वारा बोले हुए झूठ को पकड़ सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, हर समय की भविष्यवाणी कर सकते हैं, मतलब एक अच्छे भविष्यवक्ता भी बन सकते हैं, ज्योतिषी भी बन सकते हैं, अपने जीवन को हम एक उत्सव बना सकते हैं, मृत्यु को महोत्सव बना सकते हैं। बस सीखना पड़ेगा स्वर विज्ञान। वो कठिन नहीं है, बहुत सरल है, नाम लगता है कठिन कि क्या है स्वर विज्ञान, लेकिन जब हम इन्हें करने बैठते हैं ना तो बहुत इजी होता है, बहुत सरल होता है।
देखो, इसमें है ना, सब जानते हैं कि हमारे शरीर में अनेक अनेक नाड़ियां होती हैं। जनरली हम 72,000 बोलते हैं, लेकिन ये होती है 72,764 नाड़ियां। 72,864 नाड़ियां होती हैं। 72,864 नाड़ियों में 24 नाड़ियां तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं, और उन 24 में से भी ये कहना चाहिए 24 श्रेष्ठ होती हैं। 24 से भी 10 अति श्रेष्ठ होती हैं, और 24 में से 10 और 10 में से 3 अति अति श्रेष्ठ होती है। तो उनका नाम क्या बोलेंगे? जो 10 में से 3 अति अति श्रेष्ठ होती हैं, और वो चोटी की तरह आपस में गुथी रहती है। जैसे हम चोटी गुथते हैं ना, एक में एक, एक में एक, ऐसे ही वो चोटी की तरह आपस में गुथी रहती है। तो ये जो 3 नाड़ियां होती हैं, उनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा मतलब बायां स्वर या ईड़ा नाड़ी मतलब बाई नाड़ी, और पिंगला मतलब दायां स्वर या दाई नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी मतलब जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं तो हम उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ईड़ा या पिंगला को हम चंद्र स्वर भी कहते हैं, और दाएं स्वर को, सॉरी, ईड़ा को हम चंद्र स्वर भी कहते हैं, और पिंगला को हम दाया या सूर्य स्वर भी कहते हैं, है ना। स्वर मतलब वायु का वेग। वायु का वेग जो हमारी नासिका से निकलता है उसको हम कहते हैं स्वर। स्वर की पहचान कैसे करेंगे आप सुबह सुबह सोकर उठेंगे, आप देखेंगे, कैसे चेक करेंगे? अपने उल्टे हाथ की तरफ से चेक करेंगे, क्योंकि हाथ से चेक करना इजी होता है, फील होता है। आप सुबह सोकर उठे, आपने देखा, जोर से अपनी सांस छोड़ी, आपने देखा, एक साइड बंद करके दूसरी साइड से सांस छोड़ेंगे, आप देखेंगे काफी तेज वेग के साथ सांस निकल रही है, मतलब ये ही स्वर चल रहा है ना। और दूसरे साइड से भी देखेंगे, तो इस साइड से देखेंगे आप, एक ही साइड से तेज निकलेगी, चाहे दाया साइड से चाहे बाया साइड से। तो जिस साइड से वायु का वेग तेज निकल रहा है, समझ लीजिए आपका वही स्वर चल रहा है। और जब वही स्वर चल रहा है तो आपको वही वाला पैर जमीन पर रखना है ना। जब आप सोकर उठे, आपने देखा आपका बायां स्वर, अधिकांश लोगों का बायां स्वर ज्यादा चलता है दिन में, वो चलना भी चाहिए, क्योंकि दिन में सूरज की गर्मी होती है, बायां स्वर हमारा ठंडा होता है, तो बायां स्वर ज्यादा चलेगा तो आपके लिए सही रहेगा, है ना। रात में सूर्य स्वर चलना चाहिए सोते समय। सूर्य स्वर चलने से रात में हमारे बॉडी में गर्मी रहती है, और वो हमारे लिए सही रहता है। अब आपका बायां स्वर मान लीजिए सुबह सुबह चल रहा है, या दायां स्वर, जिसका जो भी चल रहा है, आपको वही पैर जमीन में रखना है। बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर पहले जमीन में रखना है, दायां स्वर चल रहा है तो दायां पैर पहले जमीन में रखना है। आपने एक पैर जमीन में रखा, श्वास को अंदर खींच के रखना है ना। आपने समझ लीजिए बायां पैर जमीन में रखा, तो दूसरा पैर कैसे रखना है ये भी मैं बता दूं। दूसरा पैर आप उसकी बराबरी से रखेंगे, रखा, ये आपका एक कदम हो गया। ऐसे आपको 5 कदम रखने। यदि आपका बायां स्वर चंद्र स्वर चल रहा है तो आप अपने लेफ्ट में 5 स्वर रखेंगे। पहला रख दिया, फिर दूसरा, फिर वो बायां पैर आगे बढ़ाएंगे, फिर तीसरा उसके बराबरी से रखेंगे। इस तरीके से आपको रखते रखते आगे बढ़ना है। समझ में आ गया होगा कि आपने, मान लीजिए बायां स्वर चल रहा है, बायां पैर आपने जमीन में रखा, तो दूसरा उसके बराबरी से रखना है, ये आपका एक कदम हो गया। फिर इसको फिर आगे रखेंगे, फिर उसकी बराबरी से रखेंगे, ये दूसरा कदम हो गया। ऐसे करके यदि बायां चल रहा है तो आपको बाई साइड ऐसे अपने कितने कदम बढ़ाने हैं? सम संख्या में, 4, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ाने हैं। और क्या बोलना है आपको? सोहम सोहम बोलते हुए कदम बढ़ाना है, ठीक है। और यदि दायां स्वर चल रहा है तो आपको इसी साइड ऐसे इसी तरीके से पैर रखते हुए दाएं साइड चलना है अपने। और कितने कदम बढ़ाने हैं? विषम संख्या में, 3, 5, 7 ऐसे आपको सोहम सोहम बोलते हुए कदम बढ़ाने हैं, है ना। जब आप पहला पैर जमीन पर रखेंगे तो आपकी श्वास अंदर खींचनी चाहिए, श्वास अंदर खींच के करना है। आपने इतना कर लिया, इतने कदम आगे बढ़ा लिए, उसके बाद आपको मनोवांछित क्रिया बताने जा रही हूँ। मनोवांछित क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि सुबह सुबह आप अपना कोई भी एक एक इष्ट कार्य जो आपको बहुत जरूरी है, आप चाहते हैं, किसी का स्वास्थ्य खराब है, पति का स्वास्थ्य खराब है तो पति का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, आप उसी, जैसे बायां स्वर चल रहा है तो बाएं गाल पे हाथ रखिए और हाथ को यूं ऊपर फेरते हुए, हथेली को यूं ऊपर फेरते बोलिए, मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है ना। या फिर आपका स्वास्थ्य खराब है, या आपको पैसे की जरूरत है, या किसी ने आपके पैसे रोक रखे हैं, तो आप कहेंगे फलाना फलाना मेरे पैसे लौटा रहा है। श्वास को अंदर खींच के आपको ऐसा करना है ना। आपने श्वास को अंदर खींच लिया, पूरे उतने कदम जितने चलना थे चल लिए, फिर उसके बाद आप गाल पे हाथ फेर के मनोवांछित क्रिया करें, और आप देखेंगे ये आपकी क्रिया जल्दी से जल्दी आपकी अभिलाषा को पूरी कर रही है, जल्दी से जल्दी आपकी अभिलाषा पूरी होती है। मैंने तो ऐसे करके बहुत सारी अभिलाषाएं पूरी कर ली, आप भी करके देखेंगे तो आपकी भी पूरी होंगी, आप भी करके देखिएगा।
ममता जी पीतमपुरा जी से पूछ रही हैं दी लेफ्ट और राइट का फिर से बता दीजिए। चलिए मैं फिर से बता देती हूँ ये मनोवांछित क्रिया को, क्योंकि ये क्रिया बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, सबको आना चाहिए। कैसे करना है हमको मनोवांछित क्रिया? आपने सुबह सुबह सोकर उठे, यदि आपका लेफ्ट वाला चल रहा है, चंद्र सर ज्यादातर लोगों का चलता है सुबह सुबह, तो चंद्र सर में आपने पहले लेफ्ट पैर जमीन पर रखा, सांस को अंदर खींचकर, ठीक है। फिर उसके बाद राइट पैर उसकी बराबरी में रखा, ठीक है। तो ये हो गया एक कदम। फिर उसके बाद दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे, फिर उसको बराबरी में राइट पैर रखेंगे, ये दूसरा कदम। ऐसे करके आप 3 या 5 या 7 कदम, सॉरी चंद्र स्वर में सम संख्या में चलते हैं तो 4 या 6 कदम चलेंगे, ठीक है। आपने सोहम सोहम बोलते हुए 4 या 6 कदम चल लिया। उसके बाद आप फिर अपने लेफ्ट हैंड पर ही, लेफ्ट गाल पे ही हाथ रख के अपनी एक कोई भी अभिलाषा, एक अभिलाषा, डेली की एक अभिलाषा पूरी करें। डेली बहुत सारी नहीं, एक दिन में एक अभिलाषा, कोई भी एक अभिलाषा, कि मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, या फलाना मेरे पैसे लौट आ रहा है, या मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो रही है, कोई भी एक अभिलाषा ऐसे हाथ पैर के गाल पूरी करेंगे, है ना, और भगवान को नमस्कार करेंगे। तो आप देखेंगे आपकी वो अभिलाषा जल्दी ही पूरी हो जाती है। ये तो हो गया लेफ्ट साइड का। यदि आपका दायां साइड चल रहा है, राइट हैंड साइड का, जिसे सूर्य स्वर कहते हैं, तो आप दाएं साइड विषम संख्या में कदम रखेंगे, 3 या 5 या 7 आपने रखे। उसके बाद आप दाएं हाथ पे, दायां गाल पे दायां हाथ फेर के अपनी अभिलाषा को मांगेंगे, है ना। उस टाइम भी आप श्वास अंदर खींच लीजिए, सगुण स्वर कहते हैं श्वास को अंदर खींचना, सगुण स्वर, श्वास को बाहर निकालना निर्गुण स्वर कहलाता है। ये बार बार यूज होगा, इसलिए आपको बता दिया है कि आप इसको करें, है ना। श्वास भरते हुए हाथ पर गाल फेरना, बिल्कुल सही, सुषमा जी पुणे लिख रही है कि श्वास भरते हुए गाल, हाथ पे गाल फेरना है, और श्वास भरते हुए पहला कदम जमीन में रखना है, ठीक है। तो आप जैसे ही श्वास भरते हुए गाल पे हाथ फेरेंगे, आपकी मनोवांछित क्रिया संपन्न हो जाएगी, और आप जल्दी से ही जल्दी आपकी वो क्रिया पूरी हो जाएगी। ये जब मनोवांछित क्रिया डेली हम करते हैं, तो समझ लीजिए हमारी वो जल्दी ही पूरी होती है। और जब हम श्वास के हिसाब से जमीन पे कदम रखते हैं, तो समझ लीजिए आपके दिन भर के 50% काम तो वैसे ही पूरे हुए पड़े होते हैं। तो कहते हैं ना, अच्छी शुरुआत यानी कि आधा काम हो गया, वैसा ही ये अच्छी शुरुआत होती है दिन की, कि हमारा आधे काम संपन्न हो जाते हैं। तो सब लोग दिन की शुरुआत ऐसे ही करें। आप सोकर उठते हैं, आप उठते से ही एकदम खड़े तो नहीं हो जाते, ना आपको होना चाहिए। डॉक्टर त्रिहान वेदांता, हार्ट सर्जन, मशहूर हार्ट सर्जन, वो बोलते हैं कि हमको सोकर उठते ही करीब 3.5 मिनट बाद खड़े होना चाहिए, क्योंकि जब हम बिस्तर में सोकर उठे, लेटे थे, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर मस्तिष्क तक पहुंचने में 3.5 मिनट लगते हैं। आप उठेंगे, आप बैठेंगे, आपको 3.5 मिनट बिस्तर में क्या करना है वो बता दूं मैं। फिर उसके बाद आपको सर्व विज्ञान के हिसाब से जमीन पर पैर रखना है। पैर आपको जमीन पे ही रखना है, चटाई या कालीन पे नहीं रखना है, जमीन से टच होना चाहिए, हमारी अर्थिंग होना चाहिए। सॉरी, नहीं है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, 3.5 मिनट क्या करेंगे, सबसे पहले उठकर क्या करेंगे, मैंने आपको बताया नमोकार मंत्र का हम सुरक्षा चक्र बनाएंगे। नमोकार मंत्र का सुरक्षा चक्र जो है सबको मालूम है, सबने सीख लिया है। जिसको नहीं पता वो मेरे डॉक्टर मनीषा एन जैन के यूट्यूब चैनल पर जाके देखे, उसमें डला हुआ है, और मैं 2 मिनट में आपको बता भी देती हूँ कि नमोकार मंत्र का सुरक्षा चक्र कैसे बनाते हैं। दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिएगा, और चेहरे पे हाथ फेरते हुए नमो अरिहंताड़म, सिर पे हाथ फेरते हुए नमो सिद्धाड़म। सिद्ध भगवान का स्थान ऊंचा होता है, इसलिए सिर पे हाथ फेरेंगे। दोनों पूरी बॉडी पे हाथ फेरते हुए नमो आयरियाड़म। कुर्सी पे बैठे हैं तो पूरे पैरों तक हाथ ले जाएंगे, और आलती पालती मार के बैठे हैं तो भी पैरों तक हाथ ले जाएंगे। और दोनों हाथों को सामने रखते हुए नमो वज्रायणम, ये त्रिशूल नमा हाथ बन जाएंगे, हमारे तलवार बन जाएगी कि बुरे कर्मों का आश्रम रुक रहा है। और नमो लोहिसप साउडम में दोनों हाथ हम जमीन की ओर दिखाएंगे, अपने दोनों हाथ कुर्सी पे बैठे हैं तो, और यदि आलती पालती मार के बैठे दोनों हाथ जमीन पे टच करेंगे, और थोड़ा सा अपने को ऊपर उठाएंगे, ये जमीन से हम ऊपर उठ गए हैं, हमारे चारों तरफ सुरक्षा चक्र बन गया। इस तरह से नमो लोहिसप साउडम बोलेंगे। फिर ऐसो पंच नमो यारो, सब पाप विनाशनो मंगलाणम च सभ्य सिम परमम हवै मंगलम बोलते हुए एक हमने चक्र बनाया। और नमो अहिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायम, नमो लोहिसप साउडम, ऐसे हमने 5 चुटकी बजाई। तो ये हमारा सुरक्षा चक्र बन चुका है। इसे हम वज्र पंजर सुरक्षा चक्र भी कहते हैं।
है ना। वज्र पंजर सुरक्षा चक्र ऐसा है कि इसमें अब आप सुरक्षित हो गए। अब आपको कहीं भी दिन भर में कभी भी चोट नहीं लगेगी। 24 घंटे के लिए आप पूरी तरह से सुरक्षित हो चुके हैं। चाहे आपका एक्सीडेंट हो, आप गिर जाए, चाहे आप बाथरूम में फिसल जाए, कुछ भी हो जाए, आपको चोट नहीं लगेगी यदि आपका सुरक्षा चक्र बना हुआ है। और जिस दिन आप देखेंगे, जिस दिन सुरक्षा चक्र नहीं बनाया और उस दिन आपको साथ कोई दुर्घटना हुई तो जोर से चोट लगती है। तो ऐसा होता है, तो इसलिए उठते से ही सुबह सुबह बिस्तर में बैठे बैठे ही सुरक्षा चक्र। और जिसको ये सुरक्षा चक्र अभी एक बार में याद नहीं हुआ, ईशा एन जैन की यूट्यूब चैनल पे जाके देखे, नमोकार मंत्र का सुरक्षा चक्र डाले तो आपको मिल जाएगा, है ना। इसको बार बार देखिएगा और बनाइएगा। ये सुरक्षा चक्र आपको 24 घंटे सुरक्षित रखता है। आपने सुरक्षा चक्र बनाया, आपके करीब इसमें 2 मिनट लग गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप 1 मिनट तक रब थेरेपी करेंगे। रब थेरेपी में जहां जहां आपको जरूरत फील हो रही है, हाथों को रब करना, पैरों को रब करना, जिससे आपका सर्कुलेशन तरीके से हो। तो रब थेरेपी पूरी बॉडी की करेंगे आप 1 मिनट तक, 1-1.5 मिनट तक रब थेरेपी करेंगे। 1.5 मिनट तक रब थेरेपी करने के बाद फिर आप जो है जमीन पर पैर रख के सबसे पहले स्वर चेक करेंगे अपना, फिर जमीन पर पैर रखेंगे और मनोवांछित क्रिया करेंगे। इस तरीके से करीब 3.5 मिनट गुजर जाने के बाद आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। कभी भी सीधे एकदम से बिस्तर पे नींद से उठते ही खड़े नहीं हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, ब्लड हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता और हम चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। कई बार लोगों को अटैक भी आ जाता है। तो इस तरीके से हमें अपने बॉडी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हमको इन सब की जानकारी होना चाहिए, अपने बच्चों को भी देना चाहिए कि आपको एकदम उठते से ही खड़ा नहीं होना है, करीब 3.5 मिनट बाद ही खड़ा होना है, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आज आप लोगों को मिली। अब मैं इसके आगे चलती हूँ कि स्वर के माध्यम से हम तिथि और पक्ष के हिसाब से स्वर का निर्धारण कैसे करते हैं, है ना। देखिए, ये मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति का चंद्र स्वर ज्यादा चलता है वो सदा हितकारी होता है। इसके विपरीत सदैव सूर्य स्वर चले तो वह समस्त अहित करने वाला होता है। चंद्र स्वर ज्यादा चलना चाहिए, सूर्य स्वर कम चलना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें 90% से अधिक लोगों का चंद्र स्वर ही ज्यादा चलता है। अभी भी हमारा तो चंद्र स्वर ही चल रहा है। आप लोग बताएं, क्या क्या कभी आपने चेक किया है कि आपका चंद्र स्वर ज्यादा चलता है? यदि चलता है तो चैट बॉक्स में लिखें यस, और नहीं चलता है तो लिखें नो, है ना। तो ये मैंने आज आपको बताया चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के बारे में। अब एक चंद्र स्वर और सूर्य स्वर में कौन कौन से काम करना चाहिए वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और कब कब कैसे कैसे करना चाहिए, है ना। तो दीदी वो निर्गुण सरगुण बता दीजिए दोबारा एक बार। हाँ, निर्गुण सगुण में बता देती हूँ। सगुण मतलब श्वास को खींचना अंदर की ओर, है ना। सुषमा जी, मेरी YouTube चैनल की लिंक शेयर कर दें जिससे लोगों को सुरक्षा कवच देख सकें। मंजू जी लिख रही है यस, है ना। और सगुण मतलब श्वास को अंदर खींचना और निर्गुण मतलब श्वास को बाहर छोड़ना। सगुण को इंग्लिश में कहेंगे इनहेल, और छोड़ने को, निर्गुण को इंग्लिश में कहेंगे एक्सहेल, है ना। तो आप सब लोग प्राणायाम करते होंगे तो जानते होंगे इनहेल क्या होता है और एक्सहेल क्या होता है, ठीक है ना। देखिए यूट्यूब चैनल की लिंक चैट बॉक्स में डल गई है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और सुषमा जी, इनको आप जो है ना टेलीग्राम की लिंक भी भेज दीजिएगा जिससे काफी लोग टेलीग्राम में जुड़ सके और इन सब जानकारियों को प्राप्त कर सके, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सूर्य स्वर में और चंद्र स्वर में कौन कौन से कार्य करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य स्वर मतलब पिंगला नाड़ी यानी दायां स्वर। इसमें जो जो करीब करीब सारे गतिशील कार्य जो होते हैं ना, उग्र कार्य, उत्साही कार्य, इसमें किए जाते हैं, जिन्हें चर भी बोलते हैं। गतिशील मतलब चर, चर कार्य किसमें किए जाते हैं? सूर्य स्वर में। गतिशील काम कैसे? जैसे भोजन करना, है ना, भोजन का एक्सक्रीशन करना यानी मल त्याग, स्नान करना, निद्रा लेना, सहवास करना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, शास्त्र की विद्या, लेखन का कार्य, ये सब गतिशील कार्य है। कठिन विषयों को पढ़ना और पढ़ाना, ऑपरेशन करना, करवाना, शल, वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन करवाने जाए सूर्य स्वर में, है ना। अब आप ये कहेंगे कि ये स्वर कैसे चेंज करें, यदि हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो, हमें सूर्य स्वर का काम करना है, तो वो भी मैं बताऊंगी आपको स्वर कैसे चेंज करना है। पहले हम ये लिख लेते हैं कि सूर्य स्वर में कौन से कार्य करना चाहिए और चंद्र स्वर में कौन से करना चाहिए। तो ये आप नोट कर ले।
थोड़ा सा स्क्रीन शेयर भी कर देती हूँ मैं आपको, जिससे आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, आसान होगा समझने में। देखिए अभी अपना चल रहा है सूर्य स्वर। सूर्य स्वर में कौन कौन सा कार्य करना है? सूर्य स्वर क्या होता है? ये जोश, उत्साह, उग्र कार्य इसमें किए जाते हैं, है ना। तो ये धनात्मक प्राण ऊर्जा प्रवाहित करता है, शरीर में जोश खरोश उत्पन्न करती है, कठोर परिश्रम के लिए तैयार करती है सूर्य स्वर। इसका सीधा संबंध अनुकंपनी नाड़ी संस्थान से होता है। अनुकंपनी को इंग्लिश में कहते हैं एडिनलिन। एडिनलिन से जुड़ा होता है सूर्य स्वर। एडिनलिन क्या होता है? एडिनलिन काफी जोशीला हार्मोन होता है। जिसको गुस्सा आता है तो समझ लीजिए उसका एडिनलिन ज्यादा एक्सक्रीट होता है ना। ये हमारी किडनी के ऊपर होती है एडिनल ग्लैंड, उससे निकलता है एडिनलिन हार्मोन। इसका उद्गम मूलाधार चक्र से होता है। सूर्य स्वर का उद्गम कहाँ से होता है? मूलाधार चक्र से होता है। तो ये भी आप सब नोट कर लीजिएगा। हाँ, मैं सूर्य स्वर का बता रही थी कि भोजन, उत्सर्जन, स्नान, निद्रा, सहवास, एक्सरसाइज, शास्त्र विद्या, लेखन कार्य, कठिन विषयों को पढ़ना पढ़ाना, और बड़े अधिकारियों से यदि मीटिंग करना है तो सूर्य स्वर में करें। क्रय विक्रय, खरीदे बेची करना है तो सूर्य स्वर में करें। कोर्ट केस करना है तो सूर्य स्वर में करें। युद्ध, युद्ध गमन, युद्ध करना है, किसी से लड़ाई करना है, सूर्य स्वर में करें। ऑपरेशन, है ना, जासूसी करना है, औषधि सेवन करना है, दवाई भी कभी लेना है तो सूर्य स्वर में ही लें। सूर्य स्वर में दवाई लेने से वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। कोई भी चीज की सिद्धि करना है सूर्य स्वर में करें। व्याख्यान लेक्चर पढ़ाना है सूर्य स्वर में करें। रत्नों को घिसना है, यंत्र तंत्र की रचना करना है ना। मंजू दीदी कहती है फलाने फलाने श्लोक का यंत्र बनाइए, तो किस में करेंगे? सूर्य स्वर में करें। तंत्र मंत्र की साधना करना है, अनुष्ठान करना है, सूर्य स्वर में करें। झगड़ा करना है, सूर्य स्वर में करें। वास्तु की दीदी रजिस्ट्री स्क्रीन नहीं करना शेयर है। की आपने? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? नहीं। एक सेकेंड, तो फिर क्या हो रहा है? मैं दिख रही हूँ आपको? आपकी फोटो वैसे आ रही नहीं, अब सही है। आपकी फोटो आ रही है? अब आपकी फोटो आ रही है। अब आई आपकी। चलिए बिना स्क्रीन शेयर करे बता देती हूँ मैं आपको। हाँ आ तो रही है आपको? हाँ, कहाँ तक आ गए थे हम? कोई भी क्रूर कार्य करना है, कठोर कार्य करना है, सूर्य स्वर में करना है। पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, सूर्य स्वर में करना है। और पुरुष का चलना चाहिए सूर्य स्वर, और पुत्री का चलना, लेडीज का चलना चाहिए चंद्र स्वर। तो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारी आशा दीदी ने अभी कल ही बताया था। कल नहीं, सॉरी, पुराने वाले जो राजीव प्रिया ने स्वर विज्ञान का सेशन लिया था उसमें उन्होंने बताया था। तो आप भी नोट कर लीजिए इस चीज को कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुष का चलना चाहिए सूर्य स्वर, और स्त्री का चलना चाहिए चंद्र स्वर। यदि इसका अपोजिट होता है तो पुत्री की प्राप्ति होती है उस समय, सहवास के समय। समुद्री यात्रा सूर्य स्वर में करना चाहिए। आक्रमण करना है, किसी से आत्मरक्षा करना है, सूर्य स्वर में करना चाहिए। पर्वतारोहण करना है, सूर्य स्वर में करना चाहिए। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना है, सूर्य स्वर में करना चाहिए। किसी की नजर उतारना है, सूर्य स्वर में उतारनी चाहिए। वाहन चलाना है, कोई भी गाड़ी चलाना है, सूर्य स्वर में करना चाहिए। कारावास की सजा सुनाना है तो जज को सूर्य स्वर में सुनाना चाहिए, है ना। इसके अलावा स्त्रियों को आकर्षित करने वाले कार्य करना है, मोनिका दीदी स्क्रीन करना शेयर कर चाहिए। दीजिए ना प्लीज। यस, और किसी का विरोध प्रतिरोध करना है, सूर्य स्वर में करना चाहिए। ये सब ना जो मेरी नई बुक आ रही है ना उसमें आपको सब मिलेगा। नहीं, वैसे पर भी इसका स्क्रीन कैसे करेंगे? स्क्रीन शेयर में पूरा नहीं लिखा, थोड़ा बहुत लिखा है, हाँ वो मैं कर दे रही हूँ। हाँ, वो हाँ किताबों में है। आप लोग किताब ले रखे हैं, बहुत लोग तो लिए हैं। आप हाँ जी, उसमें हाँ पढ़े, जी, और अभी नई वाली छपने हाँ वाली है काफी। उसमें। हाँ देखो, ये इसकी डिटेल बुक्स स्वर विज्ञान की है मेरे पास, वो काफी लोगों को भेज चुकी हूँ, भेज रही हूँ। जिसको भी चाहिए मेरे से कांटेक्ट करें, है ना। और जो मेरी न्यू बुक आ रही है उसमें भी ये दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा। तो जिसको भी इसकी डिटेल बुक चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं भेज दूंगी। आप देखिए सूर्य सर के बारे में स्क्रीन शेयर अब तो दिख रही है ना आप लोगों को? यस, दिख रही है। हाँ
हाँ, दीदी दिख रही है। हाँ, तो देखो सूर्य स्वर्ग के लिए इन्होंने बताया है कि ये धनात्मक ऊर्जा प्रवाहित करता है, शरीर में जोश खरोश उत्पन्न करता है, कठोर परिश्रम के लिए तैयार करता है। सीधा संबंध इसका अनुकंपनी नाड़ी यानी एड्रिनलिन संस्थान से होता है। किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जिसको गुस्सा जोश जिसमें ज्यादा होता है, उसमें एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन ज्यादा निकलता है ना। इसका उद्गम मूलाधार चक्र से होता है। सूर्य स्वर का उद्गम कहाँ से होता है? मूलाधार चक्र से होता है। तो ये इसमें दिया हुआ है। बाकी का जो है ये जो मैं बता रही हूँ वो भी आप नोट कर लीजिए कि वाहन चलाना और ये सारे कार्य जो चर और गतिशील होते हैं, उत्साही कार्य होते हैं, उग्र कार्य होते हैं, क्रूर कार्य होते हैं, वो सारे सूर्य स्वर में किए जाते हैं, है ना। इसके अलावा किसी राजा के दर्शन करना है, किसी नेता से मिलने जाना है ना, शस्त्र का अभ्यास करना है, शस्त्र चलाना सीखना है, तो ये सब उग्र उत्साही कार्य होते हैं। ये सब सूर्य स्वर में किए जाते हैं, क्योंकि सूर्य स्वर के चलते समय हमारे शरीर में एड्रिनलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, तो जो हमें उत्साही बनाता है। अब मैं आपको बताऊंगी चंद्र स्वर के कार्य। तो चंद्र स्वर में कौन कौन से कार्य? आप सुबह सो के उठे और किचन में गए, तो किचन में जाते से ही सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड से कोई भी एक बर्तन छू लेना है। तो उससे क्या होगा, आपका सारे दिन भर का आपके किचन के काम बहुत अच्छे से होंगे। तो इसलिए कहते हैं गृह कार्य आरंभ हमको चंद्र स्वर में करना चाहिए। अब देखिए चंद्र स्वर में क्या होता है, ऋणात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसका ओरिजिन भी मूलाधार चक्र से होता है। इसका संबंध परानुकंपी तंत्र से है। प्रेरणाएं हृदय, फेफड़े, पाचन संस्थान इन सब से होता है। यह चंद्र के समान गुण वाला और ऊर्जा वाला शीतल होता है। चंद्र स्वर क्या होता है? शीतल होता है, ठंडा। और ये मानसिक कार्यों के लिए होता है ज्यादातर चंद्र स्वर। हम किसी से पढ़ रहे हैं तो हमको चंद्र स्वर में हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए, स्टूडेंट्स का चंद्र स्वर चलना चाहिए, और टीचर पढ़ा रही है तो उसको सूर्य स्वर चलना चाहिए, है ना। तो इसके अलावा हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। हम किसी नए ग्रह में प्रवेश कर रहे हैं तो चंद्र स्वर चलना चाहिए। व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो चंद्र स्वर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब स्थिर कार्य हैं, इनसे स्थिरता प्राप्त होती है। हमारा व्यवसाय हमेशा चलेगा, नए घर में प्रवेश करेंगे तो हमेशा नया घर हमारा बना रहेगा, है ना। तो ये स्थिर कार्य है, तो ये हमारे चंद्र स्वर में होना चाहिए, स्थिर या अचर। बिस्तर से आप सो के उठ रहे हैं, आपका चंद्र स्वर चलेगा, बहुत अच्छी बात है। कभी भी आप लिक्विड आइटम ले रहे हैं, लिक्विड आइटम यदि ठंडा है तो चंद्र स्वर चलना चाहिए, और लिक्विड आइटम यदि आप गर्म ले रहे हैं तो आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, है ना। स्वर भी 1 मिनट में चेंज होते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे कैसे चेंज होते हैं। पहले हम ये समझ ले कि कौन से स्वर में कौन सा कार्य किया जाता है। शपथ ग्रहण करना है, विदेश यात्रा करना है, कुआं बोरिंग तालाब खुलवाना है, मंदिर का निर्माण प्रारंभ करना है, कोई सा भी पेय पदार्थ ग्रहण करना है, सब चंद्र स्वर में। अभी चंद्र स्वर का बता रही हूँ मैं। चातुर्मास कलश स्थापना चंद्र स्वर में। दान किसी को देना है, किसी का सम्मान करना है, भजन सुनना है, कोई भी मतलब शांति के काम करना है, चंद्र स्वर में। मित्रता के लिए प्रस्ताव भेजना है, गुरु दर्शन नियम लेना है, मंगलकारी विवाह आदि कर रहे हैं तो चंद्र स्वर में करें। उससे क्या होगा कि वो विवाह जीवन भर टिका रहेगा। गायन, खेलकूद, काव्य रचना, साधु दीक्षा, वेदी प्रतिष्ठा, नए वस्त्र आभूषण। महिलाएं नए वस्त्र आभूषण ग्रहण करती हैं तो किसमें करेंगी? चंद्र स्वर में ही करेंगी। चंद्र स्वर में कैसे ग्रहण करेंगी मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप कोई भी जेवर पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उल्टे हाथ से ही जेवर को उठाएंगे। और 1 मिनट, सबको म्यूट कर दें, आवाज आ रही है। हाँ, उल्टे हाथ से ही आप जेवर को उठाएंगे और सबसे पहले उल्टे कान में ही पहनेंगे, बाएं कान में ही पहनेंगे। बाएं हाथ से जेवर उठाया और बाएं कान में पहना, है ना, या बाएं हाथ में पहना, तो आप देखेंगे कि वो जेवर जो है खूब लंबे टाइम तक चलता है, खोता नहीं है आपका। और आप उल्टा करेंगे तो आपकी वो चीज जल्दी खो जाती है। इस चीज पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। हमारा कई बार ऐसा होता है, उठा के हमने सीधे हाथ में कान का टॉप्स पहन लिया, वो गिर जाता है और फिर मिलते ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है।
तो वो हम गलती करते हैं। हमको पहले बाएं हाथ से उठा के बाएं कान में पहनना चाहिए, बाएं हाथ में पहनना चाहिए, बाएं तरफ हमें, और चंद्र स्वर चलता हुआ होना चाहिए। तो हमें वो चीज काफी लंबे टाइम तक हमारे पास रहती है, स्थिर रहती है ना, क्योंकि चंद्र स्वर में स्थिर कार्य किए जाते हैं। कभी भी नाक कान छिदवाना है, आप अपना चंद्र स्वर स्टार्ट कर लीजिए, तो आपका नाक कान छेदने का काम भी बहुत कम दर्द में हो जाएगा, है ना। कोई भी नई चीज की रचना करनी है, दवाई बनाना है, कई बार हम दवाई बनाते हैं, जैसे आयुर्वेदिक दवाई लेके आए, उसको चाशनी में मिला के बनाना है, तो आप चंद्र स्वर में बनाइए। किसी भी चीज का संग्रहण करना है, कोष की स्थापना करनी है, नींव रखना, शिलान्यास रखना है घर का, है ना, तो चंद्र स्वर में। भूमि पूजन करना है, चंद्र स्वर में। खेती करना है, चंद्र स्वर में। किसी को दान देना है, चंद्र स्वर में। और परोपकारिता के कार्य करना है, तो चंद्र स्वर में। और नगर प्रवेश करना है, किसी भी नए नगर में आप प्रवेश कर रहे हैं, जैसे आप शिखर जी, अपन सब लोग शिखर जी जाएंगे, है ना, तो वहां प्रवेश करेंगे, तो सब लोग ये देखिएगा कि अपना चंद्र स्वर चल रहा है कि नहीं। उतना 1 सेकंड के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए, जब आप उस चीज में, उस एरिया में प्रवेश कर रहे हैं, तो अपना चंद्र स्वर स्टार्ट कर लीजिए। दाएं साइड का सूर्य स्वर वाली नासिका बंद कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका वो काम बहुत अच्छे से सफल होता है, आपकी यात्रा बहुत अच्छी होती है। किसी ने जहर खा लिया है, किसी का जहर उतारना है, चंद्र स्वर में, है ना। प्रथम शिक्षा का अभ्यास, नए नए बच्चे स्कूल जाते हैं, पहला पहला बार उनका होता है, लेकिन ना उस टाइम उनको नहीं होती इतना वो, तो उनका आप थोड़ी सी देर के लिए राइट नासिका बंद करवा दीजिए, बोले लेफ्ट। चंद्र स्वर चलना चाहिए प्रथम शिक्षा के अभ्यास में। नौकरी पे पहले दिन भी कोई जाए, तो चंद्र स्वर में यदि पहले दिन वो जाए, तो वो देखेंगे वो नौकरी हमेशा हमेशा टिकी रहती है। ऐसे ही किसी भी कॉलोनी का निर्माण करना है, तो चंद्र स्वर में ही करें। तो इतने सारे कार्य हैं, तो बहुत सारी बुक का कलेक्शन है जो मैंने आपको इकट्ठा करके बताया है कि चंद्र स्वर में कौन कौन से कार्य करना चाहिए और सूर्य स्वर में कौन कौन से कार्य करना चाहिए। किसी भी एक बुक में इतने सारे कार्य इकट्ठे नहीं दिए गए हैं, मैंने बहुत सारी बुक से कलेक्शन करके आपको बताया है कि कौन कौन से कार्य किस किस में करना चाहिए। और मेरी नई आने वाली बुक में ये सब भी आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो अब वो चल रहा है, अब हम सीखें कि चंद्र स्वर में ये सब काम होना तो चाहिए, लेकिन चंद्र स्वर को चलाए कैसे, या सूर्य स्वर में ये सब काम होना चाहिए, तो सूर्य स्वर को चलाए कैसे। तो सबसे पहला तरीका, आप अपना राइट साइड बंद कर लीजिए, लेफ्ट साइड अपने आप चलेगा, ये चंद्र स्वर चल रहा है। ऐसे ही लेफ्ट साइड बंद कर दीजिए, राइट साइड अपने आप चलेगा, थोड़ी देर में अपने आप चालू हो जाएगा, ये सूर्य स्वर चल रहा है ना। दूसरा आसान तरीका, रुई लीजिए, रुई कॉटन, और वो रुई अपने, जैसे आपको लेफ्ट वाला चलाना है, तो राइट साइड रुई से बंद कर लीजिए, तो लेफ्ट साइड चलता रहेगा। आपको सुबह सो के उठने के बाद, यानी सुबह सुबह ब्रह्म में करीब करीब 1 घंटे 57 मिनट हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। टाइमिंग आपको भी बता दो, जब सूर्योदय होता है 6 से 7 के बीच, 1 घंटे हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। आप राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए रुई से, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपका चलेगा चंद्र स्वर, है ना। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका, आप सुबह सो के उठे, आपने देखा आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, लेकिन चल रहा कौन सा, सूर्य स्वर, तो आप क्या करेंगे, राइट करवट से लेट जाइएगा। हाँ, कई बार चेंज करने में 2-3 मिनट लग जाते हैं और ज्यादा टाइम भी लग जाता है। कई बार क्या होता है, किसी किसी की बॉडी बहुत ठंडी होती है, बहुत गर्म होती है, उसको सर चेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो लग सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं आसान तरीके बता रही हूँ कि भाई स्वर चेंज करने में टाइम लग रहा है, आप रुई से बंद कर लीजिए या उंगली से बंद कर लीजिए, और वो पहला कदम जमीन पे रख दीजिए। आप सुबह उठे, आपका सूर्य स्वर चल रहा है, आपको चंद्र स्वर चलाना है। चंद्र स्वर में आप राइट में जो है नाक बंद कीजिए, और लेफ्ट वाला अपने आप चालू हो जाएगा, आप लेफ्ट से कदम जमीन पे रख दीजिए, है ना। इसके बाद स्वर बदलना हो तो गर्म या ठंडे पानी से मुंह धोने से भी स्वर बदल जाता है। मिर्ची अदरक जैसी गर्म चीज खाने से भी सूर्य स्वर एक्टिव हो जाता है। और दही केला जैसी ठंडी चीज खाने पर भी चंद्र स्वर चलने लगता है ना। एकाएक हम दौड़ते हैं, परिश्रम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मौसम परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन होता है ना, या परफ्यूम लगाते हैं, तो भी हमारा स्वर परिवर्तन हो जाता है ना।
चंदन का परफ्यूम, ऐसा वैसा परफ्यूम नहीं, नकली वकली नहीं, चंदन का परफ्यूम लगाते हैं तो भी हमारा स्वर चेंज हो जाता है। पहले के जो ऋषिगण होते थे एक ब्रह्मदंड रखते थे और वो क्या करते थे, कांख में दबा लेते थे ये, तो उनका स्वर चेंज हो जाता था। तो आप लोग भी अपना स्वर चेंज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे है ना जो स्वर चल रहा है उस स्वर की कांख में या बगल में दूसरे हाथ की मुट्ठी बांध के उसे दबाव डालें, तो ऐसा करने से स्वर बदल जाएगा। जैसे आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, आपको लेफ्ट बंद करके राइट चालू करना है, तो लेफ्ट साइड आप अपनी मुट्ठी बांध के इसमें आन पिट में दबा लीजिए। आप थोड़ी देर में ही देखेंगे आपका लेफ्ट स्वर बंद हो गया है, क्योंकि इधर की नाड़ी बंद हो गई, वो बंद हो गया, आपका राइट स्वर चलने लगा है। ऐसे आपको याद रखना है ना। तो इस इन सब तरीकों से हम अपने स्वर को बदल सकते हैं। तो हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई कि आपको बताऊं, आप सुबह सुबह सोकर उठे और आपका मान लीजिए आपको लेफ्ट चंद्र स्वर चलाना है और आपका राइट वाला चल रहा है सूर्य स्वर, तो आप ऐसा करिए, राइट करवट से लेट जाइए। जब आप राइट करवट से लेटेंगे 2-3 मिनट में देखेंगे कि आपका जो है राइट करवट से लेटने से उस साइड की नाड़ियां दब जाती हैं, तो वो उस साइड का स्वर बंद हो जाता है और अपोजिट साइड का चालू हो जाता है। तो राइट साइड से लेटने से आपका ये सूर्य स्वर बंद हो जाएगा और चंद्र स्वर चालू हो जाएगा। मैंने तो ऐसा कई बार किया है, आप भी करके देखें। और सबसे अच्छा तरीका लगता है, अपने बेड के पास थोड़ी सी कॉटन रखिए, टाइम ही नहीं लगेगा चेंज करने में, बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है कॉटन से। तो आप किसी भी तरीके से अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अब मैं है ना आगे चलती हूँ सुषुम्ना पे। अपन ने चंद्र स्वर के कार्य देख लिए, सूर्य स्वर के कार्य देख लिए, अब हम देखेंगे सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्मिक नाड़ी है, ये समझ लीजिए, इसमें सारे सांसारिक कार्य वर्जित होते हैं। हमें कोई भी सांसारिक कार्य सुषुम्ना नाड़ी में नहीं करना। यदि आप सुषुम्ना नाड़ी में सांसारिक कार्य करेंगे तो वो सफल नहीं होंगे। इनमें हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रभु की साधना करनी है, ध्यान योग प्राणायाम करना है ना। किसी को वरदान अभिशाप देते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में ही देते हैं। और सारे सांसारिक कार्यों को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यदि आप इसमें जैसे सुषुम्ना नाड़ी में गृह प्रवेश करेंगे तो विनाश का कारण होगा, यात्रा करेंगे तो यात्रा में एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, आपको कोई ना कोई हानि हो जाएगी। नई वस्तु खरीदेंगे सुषुम्ना नाड़ी में तो नष्ट हो जाएगी। मित्रता करेंगे सुषुम्ना नाड़ी में तो शत्रुता में परिवर्तित हो जाएगी। कई बार हम किसी को मित्र बनाते हैं और देखते हैं बाद में वो हमारा भयानक वाला शत्रु बन गया, तो आपने जरूर उसको सुषुम्ना नाड़ी में बनाया होगा, तो ऐसा हुआ। विवाह करेंगे तो विधवा बन जाएंगी या तलाक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो सुषुम्ना नाड़ी में हमको ये सब नहीं करना है। अगर सुबह 4 बजे उठे तो कौन सा स्वर चलना चाहिए? 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त है, चंद्र स्वर ही चलना चाहिए। और हम आपको अभी तिथि के हिसाब से भी स्वर चलना बताएंगे। ये तो अपना आउट नॉलेज है, बाहरी ज्ञान है कि हमारा जनरली कौन सा स्वर चलना चाहिए, है ना। अब हम तिथि के हिसाब से कैसे कौन सा स्वर चलना चाहिए, वो थोड़ा सा डीप में जाएंगे ना स्वर विज्ञान के, तो फिर हमको बताया जाएगा कि हम तिथि के हिसाब से कौन सा स्वर चलना चाहिए। जनरली हम क्या, हमारा सुषुम्ना नाड़ी का कैसे पता लगेगा? सुषुम्ना नाड़ी का ऐसे पता लगेगा कि आप जो है ना सांस लेंगे छोड़ेंगे ना, तो एक साथ दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ एक से वेग में वायु निकलेगी, एक ही स्पीड में वायु निकलेगी, तो आप समझेंगे दोनों चल रहे हैं एक साथ। जब दोनों एक साथ चलते हैं तो उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सुषुम्ना स्वर कहते हैं। ऐसे आपको देखना है ना। तो सुषुम्ना नाड़ी में आपको कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करना है, क्योंकि आप उसमें करवाएंगे तो सब निष्फल हो जाएंगे। ऑपरेशन यदि आपने सुषुम्ना नाड़ी में करवाया तो वो भी निष्फल हो जाएगा। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी में हमको केवल ये धार्मिक कार्य करना है, प्रभु साधना करनी है, या फिर ध्यान योग प्राणायाम एक्सरसाइज करना है। मतलब एक्सरसाइज में कसरत नहीं आएगी, एक्सरसाइज में योगा प्राणायाम आएगा, ध्यान आएगा, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं होता, ये केवल दिन भर में 2 या 3 मिनट के लिए चलती है, 2 या 3 बार, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो कभी भी कोई भी काम करें, यदि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तुरंत आप प्रभु का स्मरण शुरू कर दीजिए, नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, 2 मिनट रुकिए, फिर कोई दूसरा कार्य करिएगा, है ना। इसलिए कई बार हमको 2 मिनट रुकना भी पड़ता है ना। आप देखिए ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी कह रही है कि मेरी सबसे ज्यादा सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो आपने तो लाइन ही वही पकड़ ली भाई, आपको दिन भर धर्म ध्यान ही करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। अब आपको कौन सा व्यापार या गृह प्रवेश या फिर
विवाह आदि इन सब कार्यों में शामिल होना ही नहीं है, तो आपकी यदि सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा चलती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक आध्यात्मिक नाड़ी है और सांसारिक कार्यों से वर्जित करती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका तपस्या का प्रभाव है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा चलती है। और नीतू दीदी को भी काफी अच्छा स्वर विज्ञान का नॉलेज है, कभी हम उनसे भी सीखेंगे। और ये तो मुझे थोड़ा सा जोश था अंदर से कि मैंने सीखा है, तो आप लोगों को सिखाऊं तो मुझे पता चले कि हाँ मुझे कुछ आता है कि नहीं आता है। और कुछ नहीं, मैंने तो राजीव भैया से आप लोगों के साथ सीखा है, और थोड़ा सा जो आरिका प्रशमती माता जी मेरी बड़ी बहन, वो उनसे भी समय समय पर ज्ञान लेती रहती हूँ, वो भी अपनी डायरी में लिखे हुए सारे नोट्स मेरे को देती रहती हैं। काफी अच्छा नॉलेज है उन्हें, तो बहुत सारी विद्याएं आती हैं, जितना उनकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। तो हम आगे चलते हैं। एक एक चीज का हम डिटेल बताना चाहेंगे कि जैसे गृह प्रवेश करते हैं, या जीवन साथी को देखने जाते हैं, या मतलब कोई भी काम, सेविंग करना है, बचत करना है, तो इनका थोड़ा सा हम डिटेल लें। सिर दर्द हो रहा है तो, या मल विसर्जन, तो इन सब का थोड़ा डिटेल लेंगे कि ये हमें कैसे करना चाहिए कि हमारी समस्याएं दूर हो जाए। बताने को तो बहुत कुछ है, स्वर विज्ञान एक दिन का कोर्स नहीं है ना। हो सकेगा तो हम कल भी इसको लेंगे, क्योंकि एक दिन में होने वाला नहीं है। स्वर विज्ञान में इसके पंच तत्व भी आते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और स्वर विज्ञान में एक बहुत अच्छा दोहा हम आपको बताना चाहेंगे कि दाएं सोए रोगी। दाई करवट से कौन सोता है? हमें दाई करवट से नहीं सोना चाहिए, हमें बाई करवट से सोना चाहिए। दाई करवट से कौन सोता है? रोगी। दाएं सोए रोगी, बाएं सोए निरोगी, और सीधा सोवे योगी, और उल्टा सोवे रोगी। तो इसमें बताया गया है कि जो दायां सोता है वो रोगी इंसान रोगी हो जाता है, और जो निरोगी रहना चाहता है उसे हमेशा बाईं करवट से सोना चाहिए। योगी हमेशा सीधी सोते हैं, सीधे चित्त, और उल्टा सोते हैं वो रोगी हो जाते हैं। तो उल्टा हमें केवल 10-15 मिनट के लिए ही सोना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए, है ना, वो भी अपने रिलैक्स होने के लिए। तो दाएं सोए रोगी, बाएं सोए निरोगी, सीधा सोए योगी, उल्टा सोए रोगी। चाहे तो आप लिख लीजिएगा इसको। एक और है प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ, दाएं सोए रोगी, बाएं सोए निरोगी, सीधा सोए योगी, और उल्टा सोए रोगी। तो ये उम्मीद कर रही हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि मेरी स्पीड ज्यादा तेज है तो कहो तो स्लो करूँ, नहीं तो ठीक है तो ओके लिखे। आ नहीं रहा तो है सही है, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। बहुत सही अच्छा आ है। रहा है। मैं तो सीधी सोती हूँ हाँ 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 दीदी दीदी, मैंने बाएं कहा मैं सोए वो सीधी सोती निरोगी हूँ। हाँ, फिर से बता देती और हूँ। दाएं सोए वो रोगी। दाएं सोए रोगी, बाएं हाँ सोए निरोगी, सीधा सोवे योगी, और उल्टा सोवे रोगी। भोगी भी लिख सकते हैं, उल्टा सोवे भोगी। हाँ ठीक है। पेज नंबर बता दो दीदी, लिखा हुआ है ये वाली बात। हाँ हाँ, ये जो है हाँ, ना, अभी जो नई बुक छपने आ रही है ना, उसमें भी पेज नंबर डले नहीं है, वो सबसे लास्ट में छपते हैं, तो मैं पेज नंबर नहीं बता सकती नहीं हूँ। ये पुरानी किताब में लिखा हुआ है। हाँ, पुरानी किताब में लिखा हुआ है, तो हाँ दीदी, मैं पेज तो नंबर सीधी सोती हूँ, इसका मतलब मैं योगी हो गई। योगी आप भविष्य में हो जाएंगे, अभी नहीं हुए तो, है ना, कभी ना कभी आप योगी जरूर बनेंगे, क्योंकि मैं भी सीधी। सुषुम्ना कैसे चेक करते हैं? सुषुम्ना नाड़ी। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी, जैसे अपना ये हाथ लिया और इस पे आप छोड़ेंगे अपनी दोनों, आप देखेंगे दोनों से बराबर नाड़ी, दोनों साइड से, लेफ्ट से और राइट से, दोनों साइड से बराबर एक ही स्पीड में सांस निकल रही है, वायु निकल रही है, तो वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। दोनों साइड से एक ही स्पीड में निकले। यदि एक साइड से निकले, मान लीजिए लेफ्ट साइड से तेज निकल रही है, तो वो हमारा बाई नाड़ी है, और राइट साइड से तेज निकल रही है तो हमारी दाई नाड़ी है, और दोनों से एक साथ निकल रही है तो वो सुषुम्ना नाड़ी है। ऐसे चेक करते हैं। अभी मेरा लेफ्ट चल रहा है। पहली बात तो सर्दी जुकाम इतना हो रहा है कि नाक बिल्कुल बंद है, तो बड़ा मुश्किल होता है सर्दियों में स्वर चेक करना।
तो इसके लिए आप लोगों को मैंने बताया था ना, वो खर्राटे वाली दवाई, क्या नाम है उसका, पंचगव्य, वो आप लोग मंगाइएगा। आप रात में डालिएगा, सुबह आप देखेंगे बिल्कुल नाक आपको खुली हुई मिलेगी। आशिता जी लिख रही है दीदी प्लीज और भी सेशन लीजिए सर विज्ञान पे, बहुत अच्छा लगा। मेरे तो को चलिए भूख कल नहीं भी है। अपन लोग सर विज्ञान ही ले लेंगे, है ना। साग, अभी तो खाली साग खा लूंगी अगर है तो। अपन जो है आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट करें, तो अभी पुराने 3 में में अलग पढ़ ही रही आनंद हूँ। आता है। जो लिखना है चैट बॉक्स में लिखें, आप लोग ना बोले नहीं, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस आता है ना, मजा बिगड़ जाता है। देखिए काफी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, काफी लोग एक साथ इस ज्ञान को ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेविंग कैसे करनी है हमको सर विज्ञान में। जिनके भी हैंड रेज है मैं लास्ट में लूंगी, बीच में किसी को नहीं लूंगी, हैंड रेज बाद में करें। हमको बचत करनी है, सेविंग करना है, तो हम कैसे करें। देखिए सर विज्ञान की बुक तो आप अभी भी मंगा सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये बुक मैंने भेज भी दी है, आप भी मंगा सकते हैं। ये देखिए ये बुक है ना, तो ये डॉक्टर रायन जी की बुक है, और मैं कंसेशन रेट में आप सबको भेज रही हूँ। वैसे ही 865 की है, लेकिन मैं मात्र 365 रुपए में आप लोगों को दे रही हूँ अपनी तरफ से डिस्काउंट, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मिल सके, खरीद सके, और इसका नॉलेज आप ले सके। तो मेरी बुक में तो अभी टाइम लगेगा 1-1.5 महीने का छपने में, तो आप उसका इंतजार अभी ना करें, आप तो इसको मंगाएं। इसमें फुल डिटेल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बुक है, काफी लोगों ने मंगा ली है। राजीव नाहरजी जी के जो गुरु हैं डॉक्टर रायन सर, उनकी ये बुक है, और सभी लोग इसको पढ़ें, बहुत ही अच्छे से उन्होंने लिखा है इसको। हाँ, तो मैं कहा थी, सेविंग सेविंग कैसे करना है हमको, बचत करनी है। देखिए सबके पास ना 2 पर्स होते हैं, एक पर्स वो जिसको वो डेली जिसमें से खर्चा करते हैं, वो अपने पास रखे होते हैं, और एक अपना घर के ड्रॉस में रखे होते हैं, जिस पर्स में उनकी, हाँ नजर कैसे वो हम आपको बताएंगे, बाद में बताएंगे नजर वाली बात। तो जो अपना एक घर में रखा होता है पर्स, जिसमें हमारे पैसे स्टोर रखे होते हैं, जिसमें से निकाल निकाल के हम धीरे धीरे अपने खर्च करने वाले पर्स में रखते हैं और खर्च करते जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो स्टोर वाला पर्स है, जब अपने ड्रोज में रखते हैं, या पर्स या जो भी आइटम जिसमें भी आप रखते हैं, गुल्लक वोल्लक, तो उसको कभी भी खाली ना करें, उसको कभी भी खाली नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ पैसा हमेशा छोड़ देना चाहिए, जिससे वो उसमें बरकत होती रहती है, और वो कभी भी खाली नहीं होता। और आपको पैसे उसमें रखना है, तो उसमें सेविंग करना है, तो कैसे करें सेविंग करें। सबसे अच्छा दिन है मंगलवार, सूर्य स्वर में मंगलवार के दिन। क्या होता है, सूर्य स्वर के कौन कौन से बार होते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होंगे, यदि आपको पता है तो लिख दीजिए चैट बॉक्स में, नहीं तो मैं बता ही देती हूँ कि सूर्य स्वर के 3 बार होते हैं, मंगलवार, शनिवार, रविवार। शनि रवि मंगल, ये सूर्य स्वर के 3 दिन होते हैं, और बाकी के दिन किसके होते हैं, चंद्र स्वर के होते हैं। तो सूर्य स्वर के जो 3 दिन है, शनि रवि मंगल, तो इसमें मंगलवार के दिन यदि आप सूर्य स्वर के साथ सीधे हाथ से उस पर्स में, स्टोर करने वाले पर्स में बड़े से बड़ा नोट रखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो पर्स हमेशा भरा ही रहता है ना। आपकी सेविंग, आपकी बचत होती रहती है। और पक्ष कौन सा होना चाहिए, कृष्ण पक्ष हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि सूर्य स्वर कृष्ण पक्ष में चले तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष होता है कूल, कासे कृष्ण कासे कूल, ऐसे याद रख लीजिए। कृष्ण पक्ष होता है कूल, ठंडा, और सूर्य स्वर होता है गर्म। तो कृष्ण पक्ष में हमेशा सूर्य स्वर चलना चाहिए। तो कृष्ण पक्ष की मैचिंग किससे, सूर्य स्वर से है। और कैसे रखना है, सगुण इनहेल, श्वास को अंदर खींच के आपको खर्च करने वाले पर्स से जमा करने वाले पर्स में सेविंग करनी है, पैसे रखना है। ऐसा करने से आपकी सेविंग कभी भी खत्म नहीं होगी, है ना। ऐसा आप करके देखें। कब करेंगे, या तो मंगलवार के दिन, या रविवार या शनिवार, मंगल शनि या रवि के दिन आप ऐसा करेंगे, है ना। कौन सा पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, और दिन कौन सा हो, मंगल शनि रवि हो, और सीधे हाथ से ही रखना है, और आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। तो ऐसा करने से आपकी सेविंग कभी भी खत्म नहीं होती। आप खर्च करने वाले पर्स से जमा करने वाले पर्स में वो नोट रखें, बड़े से बड़ा नोट रखें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो कैसा भी रखें, रखें जरूर। ये आपकी सेविंग या बचत वाला मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात,
अनिश्चित कार्य हम कोई करते हैं, जैसे कभी भी कोई भी दवा का बिल अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से खुश होकर नहीं चुकाता। दवा का बिल चुकाना मतलब अनिश्चित कार्य करना। किसी भी लोन का ब्याज चुकाना, किसी का भी कर्जा आदि देना है तो हमेशा श्वास छोड़ के निर्गुण स्वर में दें, एक्सेल करके श्वास को बाहर, कैसे जैसे किसी को दे रहे हैं ऐसे श्वास को बाहर छोड़ दिया, एक्सेल कर दिया, जिसे हम निर्गुण स्वर कहते हैं। श्वास को एक्सेल करके दें, तो ऐसा करने से क्या होगा, वो बार बार आपको नहीं चुकाना पड़ेगा, वो आपका समझ लीजिए अंतिम ही होगा, लास्ट ही होगा। तो ये सब कब करना है, आपको ये देने का काम भी मंगलवार को ही करना है। किसी को पैसे देना है, यदि आप मंगलवार को नहीं दे पा रहे तो मंगलवार के दिन उन पैसे को निकाल के रख लें, जमा पैसे से खर्च वाले पर्स में आप मंगलवार के दिन निकाल के रख लें कि ये फलाने को देना है, उसका कर्जा देना है, उसका लोन चुकाना है, उसको उधारी देना है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपकी उधारी, कब कर्जा, कब लोन चुक गया। ये बहुत सारे इफेक्टिव काम है। मैं तो खूब, जब से मैंने सीखा है राजीव भैया से और माता जी से, तब से मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं और ये बहुत सफल भी होते हैं। और मैं आपको एक और बता दूं, अपने चौके में जो राई आप रखते हैं मसालेदानी में, राई जिसे कहते हैं सरसों, काली राई जो हम पोहा वगैरह में डालते हैं, दाल में डालते हैं, तो वो राई कभी भी ना मसालेदानी के अंदर ना रखें। यदि आपको घर में बरकत चाहिए, उस राई को आप एक डिब्बी में अलग से रखें, जहां आपको सुविधाजनक हो उठाने में, किसी भी डिब्बी में भी रख सकते हैं। उसको आप मसालेदानी के अंदर ना रखें, आप उसको प्लास्टिक में या कांच में किसी भी डिब्बी में अलग कहीं रखें जहां से आपको उठाने में सुविधा हो। तो आप देखेंगे आपके घर में बहुत बरकत होती है, शांति रहती है। ऐसे ही नमक, नमक कभी भी आप जो है ना, हमेशा अपने जहां आप खड़े होते हैं उसके राइट साइड रखें चौके में, जिससे आपको राइट हैंड से उठाना है, आपको उठाने में आसानी रहे। और कांच की जार में या बर्तन में रखेंगे तो कांच की जार में आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ज्यादा बरकत होगी, है ना। आप ऐसा ही करें। इसके अलावा किसी किसी को बहुत ज्यादा कब्ज होता है, देखिए राई है, या राई ब्लैक वाली होती है, सरसों पीली वाली होती है। तो अपने को ब्लैक वाली राई की बात कर रहे हैं जो अपन पोहा में डालते हैं। सब लोग जो डालते हैं पोहा में राई, सब समझते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कभी कभी पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ढंग से डाइजेशन नहीं होता, एसिडिटी होती है, गैस बनती है, पेट बहुत बड़ा होता जा रहा है, या मल विसर्जन ठीक से नहीं होता, कब्ज हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ये सूर्य स्वर ये स्वर विज्ञान उसका जो है ना, सारी समस्याओं का तोड़ है पेट की। कैसी, आप जब भी मल का विसर्जन करें, मल त्याग करें, पॉटी करें, तो आप हमेशा सूर्य स्वर में करें। लेफ्ट वाली नाक को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। किसी भी चीज की स्टार्टिंग आप सूर्य स्वर में करें। जिन जिन चीजों की मैं बता रही हूँ, खाना खाएं तो सूर्य स्वर में पैराकॉर खाएं, आपको कभी एसिडिटी नहीं होगी, कभी कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मल त्याग में कब्ज की प्रॉब्लम आती है, आप हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके बैठें, राइट नोस्ट्रल आपकी चलना चाहिए, सूर्य स्वर आपका चलना चाहिए। और दोनों, इसके साथ साथ दोनों दांतों को अच्छे से भींच लें, दबा लें ऐसे। तो इससे करने से आपको क्या होगा, आपको मल विसर्जन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी कब्ज की समस्या भी दूर हो जाएगी। आपका जो है पेट में जितनी जितनी प्रॉब्लम है ना, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी। बस 5 से 7 दिन ऐसा करें। 5 से 7 दिन आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पेट संबंधी सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। तो ये हुआ आपका मल विसर्जन। उसके अलावा स्नान और शयन, जिसको भी पूछना है प्लीज लिख कर रखें, लास्ट में पूछिएगा, बीच में नहीं। स्नान एवं शयन, स्नान मतलब नहाना और शयन मतलब सोना, ये भी हमको सूर्य स्वर में ही करना है। कभी भी आप नहाएं, पहला मग अपने ऊपर डालें पानी का, पहला लोटा पानी का अपने ऊपर डालें, आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर दें और राइट से डाल लें, है ना। सीधा हम सिर पे तो डालते नहीं है, पैरों पे डालते हैं पहला। तो पहला हमेशा पानी, नहाना कैसे चाहिए, हमको नीचे से स्टार्ट करना चाहिए नहाना, पहले पैरों पे पानी डालना चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये तो कई बार क्या होता है, सीधा सिर पे पानी डालने से आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, नहाना कैसे चाहिए और कौन से स्वर में नहाना चाहिए। तो सूर्य स्वर में नहाना चाहिए। सोना भी हमको सूर्य स्वर में ही चाहिए। आप नींद आ रही है आपको बहुत तेज, आप कुछ नहीं, आप अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल बंद कर दें, या लेफ्ट नोस्ट्रल में थोड़ी सी रुई
भी लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो उंगली से बंद कर लें, ज्यादा बेटर है, क्योंकि नींद लग गई तो फिर आपको रुई निकालना मुश्किल होगा ना। तो आप तो लेफ्ट नोस्ट्रल को उंगली से दबा लें और सोते टाइम जब आपकी नींद लग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, हाथ अपने आप हट जाएगा। तो आपको शयन भी जो है किसमें करना है, सूर्य स्वर में करना है ना। स्वर चेंज करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। अभी मैंने आपको नहीं बताया तो मेन चीज वो है कि हमको कौन सी तिथि में हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए, ये चीज मैं आपको कल बताऊंगी, है ना। और पंच तत्व, कौन सा तत्व कैसे काम करता है, ये चीज भी आपको बताना है। उससे पहले हम ये एक एक पॉइंट लेते जा रहे हैं। अभी हमने लिया मल विसर्जन, स्नान एवं शयन। अब हम लेंगे कर्ण छेदन। कभी भी आप कान छिदवा रहे हैं बच्चे के या स्वयं के कान भी हम ऊपर ऊपर छिदवाते हैं, काफी लोगों को शौक होता है। तो हम ये कहेंगे कि चंद्र स्वर में पहले बायां कान फिर दायां कान छिदवाना चाहिए। आपका जो है चंद्र स्वर चलना चाहिए, आप इस साइड का स्वर बंद कर लें और आप पहले अपना बायां कान छिदवाएं और फिर उसके बाद दायां कान। आभूषण पहने तो पहले बाएं कान में पहनना है फिर दाएं कान में पहनना है, वो आभूषण आपका हमेशा हमेशा आपको कभी भी खोएगा नहीं, है ना। ऐसे ही कभी भी दीक्षा लेना है या शादी हो रही है या जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण स्थिर कार्य हो रहा है तो हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए, चंद्र स्वर चलना चाहिए। चंद्र स्वर में दीक्षा लेने से या विवाह करने से हमेशा टिका रहता है, कभी भी असफल नहीं होता है। इसके अलावा इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, शपथ ग्रहण कर रहे हैं या अध्ययन का काम कर रहे हैं तो चंद्र स्वर में ही करना है। चंद्र स्वर में विद्या अध्ययन करने से बच्चे बहुत अधिक शार्प माइंडेड होते हैं, उनकी बुद्धि उसमें स्मरण शक्ति बहुत तेज बढ़ती चली जाती है। और दिशा कौन सी रखना है हमको, दिशा पूर्व या उत्तर की रखना है ना। इंटरव्यू शपथ ग्रहण के आरंभ में पहले से ही चंद्र स्वर चला ले, है ना। और इसमें तत्व कौन सा चले, पृथ्वी तत्व चले तो पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। अब पृथ्वी तत्व कैसे चलना है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, आप लिख लीजिए। अभी इंटरव्यू देने जा रहा है बच्चा या अपन भी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, अध्ययन कार्य कर रहे हैं तो चंद्र स्वर और तत्व कौन सा, पृथ्वी तत्व, है ना। अब जीवन साथी को देखने जाना है, लड़का को देखने जा रहे हैं या लड़की को देखने जा रहे हैं, तो किसी से मिलना, मित्र मिलन करने जा रहे हैं तो क्या करना है, चंद्र स्वर, चंद्र स्वर में ही करना है, उससे आप सफल होंगे। इसके अलावा गृह प्रवेश करना है, किसी भी नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं तो सूर्य स्वर में कभी नहीं करें, थोड़ा सा रुक जाएं। देखिए तत्व कौन सा चल रहा है कैसे जानेंगे ये अभी हम बताएंगे, 2 मिनट बाद तत्व पर ही लेंगे चर्चा। सूर्य स्वर में कभी भी गृह प्रवेश नहीं करें, नहीं तो कलह होगा। दायां पैर पहले अंदर रखना चाहिए, ऐसा जो है बताते हैं और वैसा बताते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी अभी पिछले बार हमारे राजीव जी सर ने बताया कि हमें दायां नहीं, चंद्र स्वर के साथ बायां पैर ही आगे रखना चाहिए, अंदर रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। तो हमें ये अभी तक तो यही जानकारी थी कि नए घर में हमें दायां पैर आगे रखकर चंद्र स्वर में प्रवेश करना है। लेकिन इससे पहले राजीव जी सर ने बताया कि दायां नहीं बायां पैर हमको चंद्र स्वर में रखना चाहिए अंदर नए घर में। और नई वधु आए उसको भी चंद्र स्वर में बायां पैर ही घर के अंदर रखवाना चाहिए, क्योंकि बायां पैर मतलब स्थिर, हमेशा वो नई वधु घर में बनी रहेगी, कभी भी रिश्ते नहीं टूटेंगे, नया घर भी हमेशा हमेशा, गृह भी हमेशा हमेशा बना रहेगा। स्थिर कार्य के लिए चंद्र स्वर में बायां पैर ही आगे रखना है, ऐसा उन्होंने बताया। इसको हमने स्पेशली दोबारा भी पूछा था, उन्होंने कहा हाँ जी यही सही है कि चंद्र स्वर में बायां पैर आगे रखना चाहिए। अब इसके बाद सिर दर्द बहुत सारे लोगों का होता है, तो जो सिर दर्द के लिए सबसे अच्छा इलाज है, जो स्वर आपका चल रहा है उसको बदल के दूसरा स्वर चालू कर लें, चेंज कर लें, है ना। तो चेंज करने से क्या होगा, अपना सिर दर्द सही हो जाएगा। जैसे हमारी रूपाली जी स्विच वर्ड बताती है ना, आपका सिर दर्द हो रहा है, आप चेंज चेंज बोलने लगिएगा, आपका सिर दर्द सही हो जाएगा। तो आपको स्वर भी चेंज करना है तो आपका सिर दर्द सही हो जाएगा, पहला इलाज। दूसरा इलाज, खाने का सोडा लें, मीठा सोडा, और हथेली के
पिछले हिस्से पे रखें, पृष्ठ भाग पर, और रगड़ कर जिस तरफ का आपका सिर दर्द हो रहा है, मान लीजिए इस साइड का हो रहा है, कभी कभी किसी का आधा सिर दुखता है ना, इस साइड का हो रहा है तो इस साइड की नासिका से सूंघे, और इस साइड का हो रहा है तो इस साइड की नासिका से सूंघे, है ना। ऐसा करने से भी आपका सिर दर्द सही हो जाएगा। दूसरा इलाज। तीसरा इलाज, पैर के अंगूठे पे काला धागा बांधने से भी सिर दर्द कई लोगों का ठीक होता है ना। और चौथा इलाज, गाय का थोड़ा सा घी लें, मीठा सोडा उसमें मिलाएं, अच्छे से उसको मसलें और सूंघ लें, तो जो छींक आएगी, जो वायु बाहर निकलेगी, उससे आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ये 4 इलाज मैंने सिर दर्द के बता दिए हैं, क्योंकि सिर दर्द एक ऐसी बीमारी जो 90% लोगों को होती है। बीमारी नहीं है, कहना चाहिए कि सिर दर्द 90% लोगों को होता है। किसी किसी को माइग्रेन, भयानक वाला सिर दर्द हमेशा ही होता रहता है। तो इनमें से जो इलाज उनको सुटेबल लगे करके देखें, जो नहीं सूट करे वो करते हैं। ऐसा करने से बहुत जल्दी सिर दर्द ठीक होता है। सबसे सरल तरीका, स्वर चेंज कर लें, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, स्वर चेंज कर लें तो वो ठीक हो जाएगा। नजर का बता दो। आप बार बार बोलते रहिएगा, मुझे जब बताना होगा मैं तभी बताऊंगी, है ना। अभी मैं अपने हिसाब से मैं आपको एक के बाद एक पॉइंट बताती जा रही हूँ। नजर का भी आपको बताएंगे। नजर का तो आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप खुद की नजर खुद उतार सकें। वो हम कल बताएंगे, इसलिए आप कल भी आओगे। कल बताएंगे कि नजर कैसे उतारनी चाहिए और खुद की नजर कैसे उतार सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, किसके ओर, तत्वों की ओर। ये तो आप लोगों को सबको डॉक्टर बनाना है। भक्तामर के बच्चों के साथ में स्वर विज्ञान सीखें, साथ में बिल्कुल। कलर का प्रयोग करना सीखें, साथ में मुद्रा सीखें। आप अपना, अपने परिवार के लोगों का आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं। इसीलिए यह ट्रेनिंग क्लास बहुत उपयोगी है। आप सभी को बिल्कुल। बार बार में बोलते हैं कि आप सभी उपस्थित रहें और अपना नाम और अपनी उम्र जल्दी जल्दी भेजें, ताकि आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल सके। बिल्कुल दीदी, दीदी मैं जो समझा रही हूँ समझ में तो आ रहा है ना, ज्यादा अरे स्पीड में तो ये नहीं लोग चल रहा। अरे ये लोग यदि वो पर्स वाला नुस्खा सीख लेंगे ना, तो मैं कहती हूँ कि जिंदगी में कभी इन लोगों को आने वाले समय में कभी क्राइसिस तो देखना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि आदमी हमेशा हार करके औरत के पास ही आता है। अरे तेरे पास में है क्या थोड़े बचे हुए, है ना। तो औरत बिल्कुल तो सही। घर की कुंजी है, औरत तो घर की चाबी है। तो औरत यदि ये चीज सीख लेगी ना, तो मैं कहती हूँ वो तो माला माल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए इन लोगों को तो ये चीजें सीखनी ही चाहिए। एक बार नहीं, बिल्कुल 2 बार नहीं, ये लोग इस सेशन में जुड़े। ये जयपुर हेरिटेज सेशन में आपको एक एक नई नई चीजें मिलेगी। लेकिन प्लीज आप लोग अपना नाम और उम्र तो भेजिए, अपने पति देव का नाम तो भेजिए, तभी तो आपके सर्टिफिकेट बनेंगे। नहीं तो हम कहाँ भेजेंगे? अभी तक तो हमारे वही। पास में आपके फोन नंबर भी नहीं है। यस यस यस। या तो तो आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए। हाँ, चैट बॉक्स में ही डाल दीजिए अपना अपना फोन नहीं, अरे नंबर। अरे चैट बॉक्स में लिखने में दिक्कत होती है मुझे। तो आप अपना नाम, उम्र और पति का नाम मेरे व्हाट्सएप देखिए, पे डालते ग्रुप जाइए। में नहीं डालना है आपको, आशा दीदी के व्हाट्सएप पे डालना है। आशा दीदी आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स मैंने में। बहुत बार आशा डाल दीदी। दिया। 94142 दीदी आपका नंबर व्हाट्सएप पे तो आए। 94142 48224। लिख सुषमा जी लिया यदि सब? है या कोई है तो आशा दी का नंबर व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मतलब चैट बॉक्स में अरे लिख मैं दीजिए। लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ। सुषमा जी ने लिख दिया है, देखिए सुषमा जी ने लिख दिया है। काफी एक्टिव है सुषमा जी, हाल काम करती हैं। बहुत सहारा, बहुत सपोर्ट है हमको, बहुत सपोर्ट देती है। थैंक यू अरे वेरी आप मच। तो सीमा जी जुड़े कोई रहिए, निस्वार्थ ताकि है भाव। ना। नहीं नहीं, ऐसे लोग जुड़े रहेंगे ना हमेशा के लिए, हाँ तो बिल्कुल अपने आगे बिल्कुल। तक के लिए बहुत अच्छा काम रहेगा। दीदी बिल्कुल निस्वार्थ भावना से ये काम करती हैं, इन्हें कोई अपने से कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हमेशा मैं इनसे बोल देती हूँ और हमेशा नंबर, चैट लिंक वगैरह सब डाल देती हैं। तो थैंक यू वेरी मच इनके लिए।
ऐसे बहुत सारे लोग यदि निस्वार्थ भाव से काम करते रहे तो बस फिर तो बात ही क्या है। तो मैं अब है ना, आप कोई पूछ रहा था कि मेरा पूरा फुल हेडेक होता है तो उसके लिए क्या करें। तो फुल हेडेक के लिए भी मैंने 3 उपाय बताए हैं, और हाफ हेडेक के लिए भी 4 उपाय हैं। हाफ हेडेक में क्या है, आपको उसी साइड से सूंघना है जिस साइड का आपका सिर दर्द हो रहा है। तो मैंने 4 उपाय आपको बता दिए हैं। ये 3 उपाय फुल हेडेक में काम करेंगे और 4 उपाय हाफ हेडेक में काम करेंगे। चलिए अब मैं लास्ट एक और बता देती हूँ आज का, फिर कल मैं आपको बताऊंगी बाकी का। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि यदि हमें किसी भी काम में सफलता प्राप्त करनी है, जैसे किसी व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं, कोई ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं, किसी टीचर से मिलने जा रहे हैं, तो आपका जो एक्टिव स्वर है ना, उस स्वर, मान लीजिए आपका बायां स्वर चल रहा है या आपका दायां स्वर चल रहा है, तो उस साइड उस व्यक्ति को रख के बात करिएगा। आप किसी नेता से मिलने जा रहे हैं, आप किसी ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका जो इंटरव्यू लेने वाला है ना, वो आपके, मान लीजिए आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपका वो इंटरव्यू वाला जो है ना, राइट हैंड साइड बैठा होना चाहिए। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो इंटरव्यू लेने वाला आपके लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई उसको तो नहीं बदल सकते ना, उसको नहीं बदल सकते, अपन अपने आप को बदल सकते हैं। आप हाँ, सीधे आप अपने आप को बदल थोड़े के से तिरछे हो बैठेंगे। जाइए, थोड़े से तिरछे हो जाइए, आप देखेंगे आप वो आपके लेफ्ट साइड हो गया, या आपके राइट साइड आपको सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप थोड़े ऐसे हो जाइए, आप देखेंगे आपके इस साइड हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके एक्टिव स्वर यानी कि भरा स्वर इसी को कहते हैं, कि आप अपने भरे स्वर में रखकर अधिकारी से बात करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हो सके तो सूर्य स्वर में बात करें, सफलता निश्चित होती है। ये सब काम सूर्य स्वर में करें, सफलता निश्चित होती है। आप किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप अपना सूर्य स्वर एक्टिव करके ही जाइए, है ना। तो उसमें क्या है, आपको भरे स्वर, आप उस टाइम स्वर चेंज करने में ना लगे। आप तो ये देखें आपका कौन सा स्वर चल रहा है, आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है या राइट चल रहा है। आपका लेफ्ट चल रहा है, आप अपने लेफ्ट में रख के बात करिए। आपका राइट चल रहा है, आप अपने राइट में रख के बात करिए। हमें कभी भी किसी से कोई बात मनवानी है, अपने से कोई भी बड़ा है, कुछ भी छोटा है या जो भी है, अपने उससे कोई बात मनवानी है, आप देखें आपका कौन सा स्वर चल रहा है, उस साइड उस इंसान को रखें है, और आप देखेंगे आपकी वो बात सफल हो रही है, सामने वाला वो बात मान रहा है। तो ये कहते हैं भरे स्वर में बात करना। तो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए भरे स्वर में बात करनी है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। ये भरे स्वर, सगुण, निर्गुण स्वर, इनका अभ्यास आप खुद करके देखें। आप देखेंगे, एक दीपक वाला एक्सपेरिमेंट है जो राजीव भैया ने मेरे को बताया था, वो मैंने करके देखा, मैंने अपने यूट्यूब पर भी डाल रखा है ना, स्वर विज्ञान का दीपक वाला एक्सपेरिमेंट। आप डाल के आप भी देखिएगा उसको। कभी भी कोई भी दीपक जलाएं, यदि आप उसे सगुण स्वर में जलाते हैं, सगुण मतलब श्वास को खींचकर, इनहेल करके, तो आप देखेंगे वो दीपक बहुत देर तक जलता है। और एक दीपक को आप जलाएं निर्गुण स्वर में, श्वास को बाहर खींच के, तो आप देखेंगे वो दीपक जल्दी बुझ जाता है। कैसे करना है आपको, 2 दीपक लीजिए, समान तेल, समान बाती, समान साइज, है ना। दोनों दीपक में आप देखेंगे जो आपका स्वर चल रहा है, मान लीजिए आपका बायां स्वर चल रहा है या आपका दायां स्वर चल रहा है, तो आपका दायां स्वर चल रहा है तो दाईं हाथ से श्वास को खींच के चलाएं, एक दीपक को आपने जला दिया। और दूसरे को आप कैसे जलाएंगे, श्वास को छोड़ के जलाएंगे उस दीपक को। तो आप देखेंगे कि दोनों दीपक में जो आपने श्वास को खींच के सगुण स्वर में जलाया है, वो दीपक आपका बहुत देर तक जला। तो कभी भी दीपक जलाएं तो हमेशा श्वास को खींच करके सगुण स्वर में जलाएं, और जिस साइड का स्वर चल रहा है ना, उसी साइड के स्वर के, उसी साइड के हैंड से जलाएंगे तो वो और काफी देर तक जलेगा। ऐसा आप करके देखेंगे, और इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पे जाके ये दीपक वाला एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। आप स्वर विज्ञान डालेंगे तो सारा दीपक वाला एक्सपेरिमेंट भी आ जाएगा। ऐसे ही बच्चा, आजकल के बच्चे बात नहीं मानते, पतिदेव बात नहीं मानते, हम सही चल रहे हैं तो भी घर में हमारी कोई बात नहीं मानता। तो मालूम उसके लिए क्या करो, आप उसके लिए यही करो जो मैंने आपको बताया। जो आपका भरा स्वर है उसमें बात करें, जो स्वर आपका चल रहा है उसी साइड उस इंसान को रख के बात करें, तो आप देखेंगे कि सामने वाला आपका बात मान रहा है ना। तो कल हम आपको बताएंगे पंच तत्व, उनका ज्ञान, कैसे पंच तत्व असर करते हैं, और तिथि के हिसाब से कौन सा स्वर चलना चाहिए, ये हम आपको कल बताएंगे। अभी 3:45 बज चुका है, तो अब किसी के जो प्रश्न है 10-15 मिनट में हम प्रश्न लेते हैं और उसके बाद
सेशन को क्लोज करते हैं, है ना। ये तो वापस से बता दो मनीषा जी कि जी योगी सोए और भोगी सोए और रोगी सोए, ये तो समझा दो इन लोगों को एकदम अच्छे से, ताकि बिल्कुल इनके बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल। एकदम बैठ जाए, हाँ क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी कला है। इससे देखिए बहुत जल्दी रिलैक्स होता है। और है ना, पूरब दिशा की तरफ में यदि कोई मरीज हो, उसकी दवा को भी हम रख देते हैं ना, वो भी बहुत इफेक्टिव होती है। मरीज को सुलाएं पूरब दिशा में और उसकी दवा को भी पूरब दिशा में रखें और फिर उसको देवें, तो वो बहुत असर करती है। तो ये वाली बातें तो आप जरूर बता दो इन लोगों को। यस, मैंने हाँ, आपको बताया था दाएं सोए रोगी, जो दाएं करवट, हमें ज्यादा दिन नहीं सोना चाहिए। मेरा नंबर चाहिए सुषमा जी, मेरा नंबर डाल दें प्लीज, क्षमा जी को मेरा नंबर चाहिए। तो हमेशा हमें दाएं करवट ज्यादा देर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दाएं करवट ज्यादा देर सोने से हम रोगी बन जाते हैं। हाँ, केवल सुबह उठते टाइम हमें दाएं करवट से उठना चाहिए, ये चीज भी ध्यान रखें आप कि उठते टाइम दाएं करवट से उठना चाहिए, तो आपके आप अपने आप आपका जो है बायां स्वर चलने लगेगा। देखिए इसके पीछे भी स्वर विज्ञानी आ गया। अभी तक इस चीज को मैंने इससे कनेक्ट नहीं किया था, बस इतना मालूम था कि सुबह उठते टाइम दाईं करवट से उठना चाहिए और उठती थी। लेकिन आज इससे भी ध्यान आ गया कि ये कनेक्ट हो गया कि आप जब दाईं करवट से सोकर उठेंगे तो आप अपने आप आपका बायां स्वर चलने लगेगा, और सुबह सुबह हमारा बायां स्वर ही चलना चाहिए। तो दाएं सोए रोगी, बाएं सोए निरोगी। हमें पूरे टाइम, पूरी रात बाएं करवट ज्यादा सोना चाहिए, और सुबह सुबह उठते टाइम दाईं करवट 5 मिनट लेट के फिर उठना चाहिए। सीधा सोए योगी, जो योगी होता है वो सीधे सोते हैं चित्त, और उल्टा सोए भोगी, तो जो भोगी होता है वो उल्टा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे सुमंगला टाइम जी बाएं आप करवट से ही सोते रहें सुमंगला जी पूरी आप रात। म्यूट कर लीजिए। आवाज क्यों आ रही थी? सुमंगला जी आप म्यूट कर लीजिए। सॉरी सॉरी। हाँ, और बायां सोए निरोगी। हम अपने आप को म्यूट करके बैठे प्लीज, तो अच्छा लगता है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आता है। है ना, तो मतलब ये नहीं पूरे टाइम बाएं करवट ही सोएं आप, मतलब आपको ज्यादा है सीधा हो जाता दाएं करवट से कम सोना है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये सबको मेरे समझती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं सुषमा जी का हैंडे से मनीषा जी कल पूछेंगे कल। नहीं दीदी, केवल 2 लोगों के हैंडेज हैं, आज 2 लोगों के हैंडेज नहीं ले नहीं लेते नहीं हैं। नहीं, नहीं, ये वाली बात कल पूछेंगे कल। हाँ हाँ, ये कोटेशन में सबसे कल हाँ पूछा। हाँ, सुषमा जी जय जैन, आपको थैंक यू वेरी मच, आप इतने हेल्प, इतना सपोर्ट करते हैं। अभी हाँ आपने बताया कि स्वर चेंज। हाँ, है। मेडिसिन का हो रहा नाम है तो वो हाँ अभी बताती हूँ। मेडिसिन का नाम पूछ रहे लोग बाग कि जो मतलब स्वर, कई बार क्या होता है नाक बंद होती है तो हम अपना स्वर चेक ही नहीं कर सकते, स्वर चलते ही नहीं बंद नाक में। तो उसके लिए पंचगव्य नस नाम की मेडिसिन आती है, जो जबलपुर मड़िया में मिलती है, और जहाँ जहाँ महाराज होते हैं वो आप चाहें तो मैं यहाँ से मंगवाती हूँ, वहां से मंगवा कर आपको भी भेज सकती हूँ। तो मैं एक बार आपको देखती हूँ, वो पंचगव्य नस मेडिसिन है, और इससे खर्राटे तो दूर होते ही है, साथ में आपकी जो नाक है वो भी खुल जाती है। एक मिनट में अपने आप को स्पॉटलाइट करूं फिर दिखा पाऊंगी। गोल्ड की चीज है ना, हमेशा दाएं हाथ से पहननी चाहिए, ये देखिए कान में पहननी चाहिए, जिसको गोल्ड से सब खोएगी नहीं। दिख रही है आपको, सब जगह मिलती है जहाँ जहाँ महाराष्ट्री होती है, या फिर जबलपुर मड़िया जी वगैरह, जहाँ इस टाइप से जहाँ पूर्णायु के सामान मिलते हैं, गाय का घी वगैरह मिलती है ना, वहां से मंगा लें। उनको नाक को एक ओपन कर देगी। पंचगव्य, सुषमा जी इसकी स्पेलिंग डाल दीजिएगा इसमें चैट बॉक्स में। पंच 5 तत्वों से मिलकर, 5 चीजों से मिलकर इसका नाम है पंच। इसमें घी वगैरह वगैरह मिलता है। मनीषा जी ये सुषमा जी है कहाँ से? ये सुषमा जी पुणे से है,
हाँ तो इनको बोलो ना अपना एड्रेस और नाम भेजे ना। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, इनको भी सर्टिफिकेट देना, ये हमेशा अपनी लिंक पे जुड़ती हैं। हाँ हाँ, तो अपना एड्रेस और नाम भेजिएगा, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। क्योंकि हमें तो सबके फोन नंबर चाहिए, या तो एक दिन पूरा सेशन है ना फोन नंबर का ही कर ले। नहीं दीदी, ऐसा नहीं जरूरत, क्योंकि ना जिसको सर्टिफिकेट चाहिए वो अपने आप अपने नाम और फोन नंबर भेजेगा, है ना। अरे अपना भी तो मॉरल ड्यूटी बनती है, जो 1 महीने से जुड़े हुए हैं और सबको अपन ने आश्वासन दिया है कि भाई है ना हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, तो अब क्या करें। दीदी अब वो वो तो शॉप में नहीं मिलती मेडिसिन, ये मेडिसिन ये नहीं मेडिसिन है ना, नहीं मिलती, वो मेडिकल पे नहीं मिलती है। यदि आप लोगों को चाहिए तो मेरे को भेजें, मैं ना जिससे मैं मंगाती हूँ उनसे ही आप लोगों को भिजवाती हूँ। ओके। आशा आंटी, जिनको पहले सर्टिफिकेट मिल चुके उनको थोड़ी एड्रेस और फॉर्म उनको नहीं। अक्षिता सुनो, एक काम है ना कि यदि जिनका तुम्हारे पास में तुम जानती हो और फोन नंबर हो ना, तो वो भी डालते जाओ ना प्लीज, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और सुषमा जी आप भी एक काम करो ना, जिनको आप जानते हो उनके सबके नाम और फोन नंबर डाल दो, क्योंकि बोलते क्या आशा दीदी हो, मैं भी आपको भेज दूंगी बहुत सारे लोगों के नाम नंबर। हाँ हेलो दीदी, उनको सर्टिफिकेट चाहिए। हमने 1 महीना तो नहीं किया है, तो उसमें हमारा नाम वो डालते क्या? 1 महीना बराबर नहीं किया है, कभी कभी। हेलो, 1 महीना तो नहीं किया है ना, वो नहीं डाले कि वो अगले सेशन में और सीखेंगे तब डालेंगे। हमने कंटिन्यू 1 महीना नहीं किया था, हमने बीच-बीच में बैठते थे। नहीं, जिन्होंने पूरा किया है और जिनका छूट गया है फिर उन्होंने वापस से उसको कर लिया है, जैसे विजयनगर वालों ने सबने कर लिया है, और नहीं किया है तो वो ये पूरा ना आशा दीदी, इनको बोलिएगा पूरा 1.5 महीने से ये सेशन चल रहा है 8 नवंबर से, और जिन्होंने 1.5 महीने में से 1 महीने जिन्होंने अटेंड किया है उनको ही सर्टिफिकेट, इससे कम करने वाले फिर तो आप अगले सेशन में करिएगा, ठीक है। और सबको जल्दी अपना नाम और फोन नंबर डाल दो ताकि हम आप लोगों को। हाँ सुषमा जी बोलिए, अब टाइम हो गया जल्दी। मुझे ये पूछना है दीदी कि जब हम स्वर चेंज करते, जैसे कि सिर दर्द होता है तो कहा कि जो स्वर एक्टिव है उसको इनएक्टिव कर दीजिए और दूसरा स्वर चलाइए, तो उस समय में हम ये रुई डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली तो स्वर चेंज हो जाता है क्या फिर? हाँ हो जाता है, क्योंकि मैं रुई निकाल के देखती हूँ 1 मिनट के बाद तो कई बार स्वर वो वही चलता रहता है जो पहले चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। आपने जैसे आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है और आपको जो है राइट चलाना है, तो लेफ्ट में रुई डाल दीजिए। अब आप सांस लेना तो बंद करेंगे नहीं ना, सांस तो अपने आप इस वाले से निकलेगी, चाहे कम मात्रा में निकले आए जाए, तो वो अपने आप थोड़ी देर में आप देखेंगे आपका राइट स्वर स्टार्ट हो गया, है ना। और इसके साथ साथ आप ऐसा भी कर लीजिए, आपने लेफ्ट में रुई डाली और लेफ्ट करवट से लेट भी जाइए, अच्छा, और आपका राइट स्वर स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपने कहा कि मीठा सोडा है हथेली के पृष्ठ भाग पे डाल के रगड़िए और जिस साइड से सिर दर्द है वो सूंघिए, तो फिर वो सोडा क्या हम निकाल दें और फिर सूंघिए? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि बहुत फाइन पाउडर होती है, तो इनहेल करते समय उसके कुछ दाने हमारे इसमें ना चले जाए। नहीं, दूर से सूंघना है, आपने अपने हाथ पे रगड़ा उसको, दूर से सूंघिएगा, है ना। तो मतलब मुझे ये पूछना है कि हमने रगड़ा, वो पाउडर जो बची है वो डाल दे और फिर सूंघे? हाँ, अब आपने रगड़ा तो आपकी इस पे स्मेल तो आई गई ना, पाउडर को थोड़ा अलग कर दीजिए फिर सूंघिए। अच्छा, वो आपके नाक में नहीं जाएगा, वो स्मेल भी आ जाएगी। और कुछ दीदी कल एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे कल की सेशन में हम स्वर शास्त्र स्वर विज्ञान के। बिल्कुल जरूर, कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल करिएगा, है ना। कल बिल्कुल करिएगा। अभी टाइम भी बहुत ओवर हो गया है। अंशु अजमेरा जी को हम और ले रहे हैं, फिर उसके बाद बाकी लोगों को कल लेंगे, है ना। आप अपना जय जिनेंद्र भाभी वीडियो तो स्टार्ट करिएगा अंशु जी। हाँ कर रही हूँ भाभी। अंशु की तबीयत कैसी है? जय जिनेंद्र भाभी। तबीयत कैसी है? तबीयत
हाँ कुछ पहले से थोड़ा फर्क है। फर्क है ना, ठीक। हेमलता आंटी मुझे डेली हीलिंग देती है। बड़े आपसे हाँ, आप बहुत। नवीन जी भी देते होंगे जरूर, हमारे वो मास्टर हो रहे हैं एकदम, नवीन जी। हाँ हाँ हाँ। दीदी मैं आपसे ये पूछ रही थी, आपने कहा ना वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा नेट, वो जो जिस अगर अपन को लगता है कि अपनी बात बच्चा या कोई भी सुने तो जो स्वर चल रहा है उस साइड उसको खड़ा करके बात करें, आप यही कह रहे थे ना? लेफ्ट स्वर चल रहा है, आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, मतलब आपका ये भरा स्वर कहलाएगा। तो आप अपने लेफ्ट साइड करें उस इंसान को जिसकी बात आप सुन रहे हैं, या आप जिसको अपनी बात सुनाते हैं, तो वो आपकी बात भरा स्वर। राइट चल रहा है तो राइट साइड करें, कोशिश ये करें कि आपका राइट साइड चले और वो आपका राइट साइड हो, तो ज्यादा है ना। हाँ, इसको हम भरा स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रतिक्रमण कर, आज से दीदी प्रतिक्रमण करवाइएगा ना किसी से? हाँ, अरे आप ही कर लो ना, छोटा सा कर लो ना। और अच्छा, कोई प्रतिक्रमण करना चाहता हो तो एंडिस करे। आज हाँ, किसी पब्लिक से करवा। कोई करना चाहे तो कर ले। हाँ अंशु जी अपना हेड नीचे कर लीजिए। अपने पुराने तो कोई है ही नहीं, आज नवीन जी वैसा है। यदि इन लोगों में किसी प्रतिक्रमण करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मंगला जी आप करेंगे? मिनट बाद उठो और तो मंगला जी आप करोगे? वो कोई अनम्यूट है। कर दे, हैंड रेज कर दे जो प्रतिक्रमण करना चाहता है। लेके अपने गुण रत्नों से प्रभु मेरो कोश भरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, माया विलोभी, मैं अज्ञानी पाप कहानी जैसा हूँ जो भी, अपनी गलती में स्वीकार करूं, अपने दोष करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान, मेरे दोष हरो, रुई लपेटी आग प्रभुवर, कब लोक में रखूं, परम पिता के चरणों आकर क्यों न दोष कहूं, हे पालक अपने बालक को दोष करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान, मेरे दोष हरो, मोह महामद पी कर निसर्जन में मदहोश हुआ, द्रव्य क्षेत्र का मैं काल भाव में कितना दोष हुआ, यह बेहोशी दूर भगाकर मुझ में होश भरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान, मेरे दोष हरो, हे पृथ्वी क्षमा दान दे, जल क्षमा करो, अग्नि वायु तू क्षमा दे, तू क्षमा करो, तरुवर गुरुवर क्षमा कीजिए, अपना दोष हरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान, मेरे दोष हरो, एक दो इंद्रिय जीव के जीवाग्र मिलट आदि करे हैं, तीन इंद्रिय चीटा चीटी खटमल भ्रष्ट करे, हे चतुर्इंद्रिय हे पंचेंद्रिय अब संतोष धरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान, भग मेरे दोष हरो, भूतकाल के पाप मिटाने प्रतिक्रमण करता, निंदा गर्ह आलोचन कर भव भ्रमण हरता, आत्मा शुद्धियां देकर स्वामी करुणा दोष हरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान, मेरे दोष हरो, त्रसथावर दोनों जीवों की जो विराट ना हुई, कभी न मुझसे मेरे भगवान शुद्ध साधना हुई, अपना शिष्य संभालो गुरु वरना अफसोस करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान, मेरे दोष हरो, नहीं अहिंसा व्रत पाला हूँ, सत्य बोला हो, चोरी की हो कुदृष्टि से या मन डोला हो, बहुत परिग्रह जोड़ा मैंने या सब दोष हरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान, मेरे दोष हरो, दीप व्रत धारे गुण व्रत धारे शिक्षा व्रत धारे, 12 व्रत में लगन वाले दोष नहीं टारे,
लगे हुए उन अतिचारों को अब निर्दोष करो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। दर्शन व्रत सामायक तोषक सचित प्रतिमा के। रात्रि भोजन ब्रह्मचर्य व्रत अष्टम प्रतिमा के। 9, 10, 11 प्रतिमाओं के कलमस क्रोश हरो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। लिए हुए जो नियम अनेकों पूरे नहीं किए। मेरे ही कर्तव्य जिनेश्वर मुझे से नहीं हुए। क्षमा मूर्ति क्षमा दान दो आत्म विभव करो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। अपने गुण रत्नों से प्रभु मेरा कोश भरो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। मेरे दोष हरो। मेरे दोष हरो। नमोकार। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो हैर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सवसावनम। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो हैर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सवसावनम। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो हैर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सवसावनम। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो हैर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सवसावनम। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो हैर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सवसावनम। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो हैर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सवसावनम। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो हैर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सवसावनम। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो हैर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सवसावनम। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो हैर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सवसावनम। एसो पंच नमो यारो सर्व पाप प्रणाशनो। मंगलानं च सर्वेषां परमहंसं मंगलम परमहंसं मंगलम परमहंसं मंगलम। जय जिनेंद्र सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। उत्तम क्षमा सबसे क्षमा सबको क्षमा। क्षमा सबको। बहुत ही सुंदर। ये वाला प्रतिक्रमण तो बहुत ही सुंदर। थैंक यू सभी को। मनीषा दीदी जय मनीषा दीदी जिनेंद्र एक बार सबको। ये बता दो ना लेफ्ट पैर सम संख्या में कि विषम संख्या में डालना चाहिए। लेफ्ट सम और सूर्य विषम। चंद्र स्वर सम संख्या में और सूर्य स्वर विषम संख्या में। ठीक है। सूर्य स्वर विषम संख्या में और चंद्र स्वर सम संख्या में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। तो मनीषा जी एंड कर दो। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। अब सब एंड कर दो मनीषा जी। दीदी आपसे शिखर जी के लिए बात पूछनी थी। हाँ तो अपन शनिवार को मीटिंग रख रहे हैं ना, शनिवार रविवार को। अच्छा अच्छा। हाँ अपन जयपुर वालों की शनिवार रविवार को मीटिंग रख रहे हैं। भट्टारे जी की नसिया में मैंने डाल दिया, मैसेज में डाल दिया मैंने। ओके ओके। हाँ वहाँ पे 2 दिन क्यों रख रहे हैं? एक दिन या तो शनिवार या रविवार। हाँ वही मैं उनके 2 दिन हाँ आपने 26-27 को डाला ना। नहीं सुनीता जी। हाँ सुनीता जी आपसे बात करनी थी, आप मेरे से बात कर लेना। हाँ ठीक है। नहीं थी इसलिए है ना, उसमें दिन नहीं डाला था। सुभाष जी से बात हो गई कि शनिवार को रखें या रविवार को। तो बात कर लेंगे एक बार। हाँ भाई कैसे व्यवस्था कैसे रहेगी ना, वो तो पूरी जानकारी एक बार हो जाए ना। हाँ वो बता देंगे सारा उससे। जी हाँ वही मैं कह रही हूँ। जी हाँ। हाँ आशा भाभी आप ही को बंद करना है, होस्ट आप ही हो। नहीं परसों क्लास में कोई नहीं है, मैं और केवल कविता 2। हाँ हम 2 ही जने। आशा भाभी
बाकी 2 जने थे तो उन्होंने वीडियो बंद कर रखा था। हाँ, उनसे कही तो कर लो, तो एक तो 4 बार बंद कर लिया उसने। पता नहीं है, पता लगेगा, मीटिंग रखेंगे उसके लिए कैसे क्या होता मैं खोल के चली गई वीडियो। मंजू जी आप अपना है। देखेंगे जेंट्स जा रहे हैं नहीं जा रहे, कौन है, कैसी व्यवस्था है, कहाँ रुकेंगे, ऐसे कैसे करूँ मैं भी चलूँ। मैं तुझे कह दूं फिर नहीं जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। जैसे जा रहे कोई पता नहीं, देखो पता लगेगा। पूछ लो। हाँ 6:30 जुड़ जाए फिर तो भी। मैं देख नहीं देख आरती करी है ना, मैं बैठ अभी सपोज करो कोई आ गया और मेरा खाने का काम लेट निपटा आशा दीदी मीटिंग बंद करो। हाँ मीटिंग बंद कर दी है।